हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनीमे चैनल पे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, हम तुरंत वापस आ गए हैं माय ड्रेस अप डार्लिंग इस सेकंड सीजन के साथ में। बाय द वे चुल तो काफी ज्यादा मजा रही है, एकदम खतरनाक इंट्रो लगा दो, लेकिन इतने समय हम लोग रिकवरी मोड पे हैं, इसलिए फालतू की बकवास ना करते हुए वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक टीम लीडर को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी स्पाइस से कह रही थी कि जरा अपना ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग याकूजा यानी कि गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जहाँ का मालिक परेशान था अपने ही लोगों से और उसके लौंडे उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे, एकदम चिल मोड में है वो। और उन्हीं के ऊपर हम लोग उन 3 स्पाइस को देखते हैं जिनका काम इनके ऊपर नजर रखना था, लेकिन इनकी बेवकूफी की वजह से ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही उड़ा देती हैं और ये इनका डेली काम है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये माय ड्रेस अप डार्लिंग का एपिसोड नहीं है तो बता दो कि ये उसी का ही है। गोजो को नया टास्क मिला है, एक नई यूनिफॉर्म बनाने का, तो उसका एनिमे चल रहा है। खैर गोजो को ये एनिमे काफी ज्यादा पसंद आया था। फिर हम लंच टाइम पे गोजो और कितागावा को एक साथ देखते हैं जो इसी एनिमे को देख रहे थे छुप छुप के। और कितागावा ऑफ कोर्स गोजो को यहाँ पे एनिमे के बारे में कुछ ज्यादा ही बता रही थी, कैरेक्टर्स के बारे में बता रही थी। और कितागावा गोजो को बताती है कि वो इस बार आरिसा का कॉस्प्ले करना चाहती है जो कि एनिमे के अंदर बनी गर्ल का सूट पहनती है, और साथ ही में वो ये भी बताती है कि हर कोई बनी गर्ल को पसंद करता है। और गोजो इन सभी चीजों को यहाँ पे हिना डॉल्स के साथ में रिलेट कर पा रहा था। और जैसा कि हमें पता है कि कितागावा को बड़ा मजा आता है गोजो को परेशान करने में, इसलिए वो गोजो से पूछती है कि तुम्हें चॉकलेट स्टिक चाहिए क्या। गोजो ऑफ कोर्स हाँ कहता है, तो वो स्टिक को अपने मुंह में रख लेती है और गोजो से कहती है कि ले लो। ऑफ कोर्स गोजो को ऐसा गला सूख जाता है और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन कितागावा खुद ही वो चॉकलेट खा जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। ब्रो इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। तभी कितागावा की फ्रेंड नोवा यहाँ पे आती है और कितागावा से कहती है कि हेलोवीन पार्टी के लिए हम लोगों को कुछ डिस्कस करना है, आउटफिट क्या पहनेंगे हम लोग। और कितागावा ने ये चीज मिस कर दी थी, इसलिए नोवा नाराज थी, लेकिन कितागावा एक चॉकलेट स्टिक देके उसे मना लेती है। फिर नोवा इस बात को काफी ज्यादा नोटिस करती है कि गोजो और कितागावा कुछ ज्यादा ही क्लोज आते जा रहे हैं। इवनिंग टाइम में हम कितागावा को ट्रेन में देखते हैं, जहाँ पे गोजो उसे मैसेज करके बताता है कि उसे किसी चीज की जरूरत है, क्या तुम मेरे घर पे आ सकती हो। ऑफ कोर्स कितागावा के मन के अंदर लड्डू फूट जाते हैं और उसे ये होम डेट लगती है, लेकिन जब वो घर पे पहुंचती है तो फिर उसे पता चलता है कि गोजो निराश है। दरअसल वो आउटफिट को यहाँ पे सही से डिजाइन नहीं कर पा रहा है। गोजो कितागावा को बताता है कि जो ड्रेस है वो अपने आप रुकी नहीं रही है, वो नीचे गिर जा रही है, जिससे ऊपर का एरिया साफ साफ दिखाई दे सकता है, इसलिए ये दोनों ही घबरा जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ही अपनी 2-2 ग्राम की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सोचते हैं कि ये लोग स्ट्रिप्स लगा सकते हैं, लेकिन उससे डिजाइन खराब हो जाएगा। तो कितागावा सजेस्ट करती है कि वो लोग क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे कपड़े का डिजाइन खराब हो जाएगा। तो कितागावा बताती है कि वो लोग पीछे कोट लगा लेंगे, जिसके बाद वो यहाँ पे तुरंत शॉप के अंदर आ जाते हैं स्ट्रिप्स खरीदने के लिए। वो जो उस शॉप के अंदर आया हुआ था जहाँ से वो अक्सर कपड़े खरीदता है, और वहाँ पे एक अंकल भी थे। और जब गोजो उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पे बनी ड्रेस के लिए कुछ चाहिए, तो फिर अंकल यहाँ पे गोजो को गला समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि गोजो यहाँ पे औरत बनना चाहता है। हालांकि उन्हें इस बात के ऊपर पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो गोजो की एकदम मासूम आंखें देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि यही बनी ड्रेस पहनना चाहता है। वो यही सोचते हैं कि ये आजाद देश का आजाद जापान है, यहाँ पे कुछ भी कोई भी पहन सकता है। लेकिन तभी कितागावा यहाँ पे आ जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये ड्रेस कितागावा के लिए है। उन्होंने गोजो को गलत समझ लिया और वो सॉरी भी बोलते हैं। कितागावा कहती है कि वो भी गोजो को यहाँ पे बनी ड्रेस के अंदर एक बार तो देखना चाहेगी ही चाहेगी। इसके बाद अंकल यहाँ पे इन दोनों की मदद भी करते हैं कि वो लोग यहाँ पे बिना स्ट्रिप्स के भी आउटफिट बना सकते हैं, बस उन्हें यहाँ पे बुनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आगे और पीछे। बुनिंग स्ट्राइप्स होती हैं जो कि यहाँ पे कमर के आसपास लगती है, जिससे ड्रेस चिपकी रहती है और वो नीचे नहीं गिरती। बाकी मैं दर्ज ही नहीं हूँ। जिस पे गोजो बहुत ही हैरान कि उसने तो इस बारे में सोचा भी नहीं, और वो आगे से यहाँ पे एनिमेशन दिखाते हुए कहता है कि इसके बारे में क्या। इस पे अंकल उसे बताते हैं कि ये तो एनिमेशन है, वो ज्यादा सोचते नहीं, बस बना देते हैं। इस पे कितागावा अंकल से पूछती है इसका मतलब है कि टॉप का हेड ऊपर नीचे नहीं गिरेगा ना। जिस पे अंकल उसे कहते हैं बिल्कुल नहीं गिरेगा, कूद जाओ या स्विमिंग कराओ। इस पे कितागावा खुश होने की जगह पे डिसअपॉइंट हो जाती है। दरअसल वो चाहती थी कि वो नीचे गिरे और वो गोजो को दोबारा परेशान करे। फिर क्या था, गोजो एक दिन के अंदर ही ड्रेस बना देता है और कितागावा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत ही आउटफिट को ट्राई करना चाहती थी। तो गोजो रूम के बाहर जाता है और वो वेट कर रहा था। तभी कितागावा उसे अंदर बुलाती है, तो दरवाजा खोल के वो जैसे ही आता है तो कितागावा ने ड्रेस तो पहनी थी, लेकिन आती वो भी यहाँ पे अंडरगारमेंट्स के अंदर थी। तो गोजो शर्मा जाता है और वो तुरंत भाग जाता है बाहर। इस पे कितागावा आगे से कहती है कि स्विम सूट है यार, तुम काहे इतना टेंशन लेते हो इतना ज्यादा। ड्रेस तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे एक और कैच था कि कितागावा जब भी ड्रेस पहनती है तो फिर उसका स्विम सूट दिखाई देता है। समझ में नहीं आया? अब समझ में आया, ये दिखाई देता है। और वो गोजो से इस चीज का सोल्यूशन पूछ रहे थे, ये कहते हुए कि ये मजाक नहीं, सोल्यूशन दो मुझे। इसके कुछ दिनों के बाद ये लोग स्टूडियो में जाते हैं। बाय द वे स्टूडियो कितागावा ने रेंट नहीं किया है, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ के मैनेजर ने कितागावा को दे दिया, क्योंकि ये खाली पड़ा था फोटो शूट के लिए। कितागावा आउटफिट पहनने के लिए जा रही थी और वो गोजो से मजाक में पूछती है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है स्विम सूट से। गोजो उसे कहता है कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उसे दिक्कत बहुत ज्यादा थी। कुछ सेकंड में कितागावा ड्रेस बदल के जब बाहर आती है तो उसका खुशी का लेवल तो एकदम हाई था, लेकिन गोजो की आगे फट जाती है, क्योंकि कितागावा ने कुछ भी नहीं पहना था और बंदा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। इतना ज्यादा वो टेंशन में था, यहाँ तक कि कितागावा हैरान थे कि इतना खतरनाक रिएक्शन कौन देता है भाई। गोजो उसे पूछता है कि नीचे तुमने कुछ भी नहीं पहना क्या। तो कितागावा हंसते हुए बताती है कि पहना है ना, मैं यहाँ पे कुछ सीन्स ब्लैक एंड व्हाइट करने वाला हूँ ताकि यूट्यूब की गंदी नजर से बचा जा सके। फिर कितागावा गोजो को बताती है कि उसने यहाँ पे जो
स्टॉकिंग पहनी है वो ब्लैक की जगह पूरी तरीके से ह्यूमन कलर में पहनी हुई है, जिससे वो एक्सपोज भी हो जाएगी लेकिन पूरी तरीके से एक्सपोज भी नहीं होगी। हालांकि गोजो के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके लिए ये कितागावा की एक्चुअल स्किन के बराबर ही था। फिर कितागावा अपना फोटो शूट शुरू करती है और वो खटाखट फोटो खिंचवाई जा रही थी और गोजो का दिमाग खराब था। वो यहाँ पे उसे एक्चुअल स्किन नहीं मान रहा था, वो फोकस नहीं कर पा रहा था। उसकी जितनी बार नजरें वहां पे जाती वो उतनी बार शर्मा जाता और अपना चेहरा छुपा लेता। कितागावा उसे पूछती कि तुम ठीक तो हो, तो गोजो उसे कहता है फोकस करने दो मुझे। तभी कितागावा गोजो को बताती है कि वो यहाँ पे लाइंस वाली स्टॉकिंग का भी इस्तेमाल करना चाहती थी, जो दिखने में और भी ज्यादा कूल लगता है। लेकिन गोजो आगे से पॉइंट करता है ये एनिमेशन है, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की गई है, असल में ऐसा नहीं होता है। तो कितागावा फोन में निकाल के उसे बताती है कि ये लाइंस वाली चीजें आती है, ये जापान है, तुम्हें पूरी दुनिया में जो नहीं मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। जिसपे गोजो की और फटी, वो सोचता है कि ये भी देखना पड़ेगा क्या। तभी कितागावा को आइडिया आता है कि वो यहाँ पे इस स्टॉकिंग का इस्तेमाल हैलोवीन पार्टी के दौरान में कर लेगी। पर तो जापान के अंदर हैलोवीन को एकदम पूरी तरीके से जोश और शोर से बनाया जाता है, जैसे कि वो उनका घर का ही त्योहार हो। और कितागावा लगे हाथ तो गोजो को भी इन्वाइट कर लेती है। फिर हम लोग कितागावा की गैंग को देखते हैं जो कि मस्त एकदम अरहा घूम रहे थे और ये एकदम फोटो सोटो जो आ रहा था वो खिंचाते जा रहे थे। जिसके बाद हम इन्हें कैरियोके के अंदर देखते हैं जहाँ पे गाना साना चल रहा था। वहाँ पे नोवा ज़ॉम्बी बनी हुई थी और वो चिल्ला चिल्ला के गाना ही गा रही थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा ये गाई जा रही है। और अगर अभी तक तुम्हें गोजो यहाँ पे नहीं दिखा तो तुम्हें बता दो कि ये जो नॉर्मल सी ड्रेस के अंदर है बनीसा, यही है अपना गोजो। भाई का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन टू अर्थ है, इतना नीचे है कि बंदे ने ऐसी कॉस्ट्यूम खरीदी कि चेहरा क्या शरीर भी ना दिखे। और गोजो ने एक भी यहाँ पे ग्रुप फोटो नहीं खिंचवाई हुई थी, वो इनके साथ ग्रुप में ही नहीं था, वही फोटो खींच रहा था तो वो फोटो के अंदर ही नहीं था, जस्ट लाइक मी। और जैसा कि हमें पता है कि गोजो को यहाँ पे घुलने मिलने में दिक्कत होती है, तो वो यही सोच रहा था क्या उसे यहाँ पे इनके साथ होना चाहिए, क्या वो ठीक रहेगा इनके साथ में। तभी टॉपिक कितागावा की आउटफिट्स के ऊपर शिफ्ट कर जाता है और वो लोग गोजो से पूछते हैं कि वो यहाँ पे कितागावा की सभी ड्रेस को बनाता है ना, जिसपे गोजो कहता है कि हाँ। और वो सभी गोजो की तारीफ कर रहे थे और तभी एक फ्रेंड कहती है कि यहाँ पे कितागावा का जो मेकअप होता है वो भी कमाल का रहता है। और कितागावा खुद ही कह देती है कि उसे मेकअप से कब कुछ भी नहीं आता। तब इनके ग्रुप का एक लड़का जो कि यहाँ पे लड़कियों की ड्रेस पहने हुआ था, वो गोजो से पूछता है कि तुम्ही कितागावा के कॉस्प्ले के साथ में उसका मेकअप भी करते हो ना। और वो गोजो से पूछता है कि उसे मेकअप करना कैसे आता है, वो तो एक लड़का है ना। इससे गोजो का ट्रॉमा हिट कर जाता है और गोजो को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एंजाइटी अटैक होने लगता है और वो यहाँ पे शिजुका को याद करने लगता है कि ये कितना ज्यादा घिनौना है। हालांकि उस लड़के ने ये सब कुछ बुरे इरादे से नहीं कहा था। तभी बगल में एक लड़का था, वो आगे से कहता है कि हर कोई कर सकता है यार ये काम, तुम्हारा भाई भी तो है, वो तो साला मेकअप करता है, तुम तो उसे कभी नहीं टोकते बोकते यार, उसका तो खुद का ब्यूटी पार्लर भी है। इसके बाद वो लोग इसी तरीके से बातें करने लगते हैं कि ये एक आर्टिस्ट का काम होता है, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो फिर तुम कर सकते हो। कितागावा उन लोगों को ये भी बता देती है कि गोजो की फैमिली यहाँ पे हिना डॉल्स बनाती है, तो उसने यहाँ पे सीख लिया कि मेकअप कैसे किया जाता है, क्योंकि वो हिना डॉल्स का मेकअप करता है। बाय द वे इस लड़के का नाम केंजाई है। गोजो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि यहाँ पे उसे कोई भी गंदा या फिर क्रीपी नहीं कह रहा है, जैसा कि यहाँ पे नोवा ने बोला था उर्फ शिजुका। आज तक उसे यहाँ पे गोजो की सिर्फ दोस्त ने ही क्रीपी बोला था। बंदा इन्हीं सवालों में खोया हुआ था कि तभी नोवा पीछे से माइक में चिल्ला के पूछती है कि गोजो कितागावा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, और कितागावा ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बंदे को इतना बड़ा झटका लगता है कि उसके मुंह से सारा जूस बाहर आ जाता है। वो जो लोगों को साफ बता देता है कि कितागावा और वो दोनों डेट नहीं करते हैं और कितागावा भी बता देती है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, बस अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद गोजो वॉशरूम चला जाता है अपने कपड़ों पे जो जूस गिरा था उन्हें साफ करने के लिए। कपड़ों को साफ करते हुए गोजो यही सोचता है कि कितागावा और वो दोनों बिल्कुल भी डेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो कपड़ों को साफ करके बाहर देखता है तो कितागावा वहाँ पे नहीं थी और तभी उसको दिखाई देता है कि कुछ लड़के कितागावा को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि गोजो डायरेक्ट लड़ाई कर तो नहीं सकता, इसलिए वो उनसे कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। जिससे वो दोनों लड़के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या था, बस वो लोग कितागावा को जाने थे। इस पे जो ब्लैक कोट में लड़का था वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम कितागावा पे लाइन मार रहे हैं क्या। जिसके बाद उन चारों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है और कितागावा बताती है कि ये दोनों मेरे हेयर सैलून में काम करते हैं और मेरे बालों का ध्यान रखते हैं, जिनमें से एक का नाम हिकारू और दूसरे का मनाबू था। वहीं पे हिकारू कितागावा के ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो अपने बालों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है, क्योंकि हिकारू उसका हेयर ड्रेसर है। उन दोनों के जाने के बाद में गोजो काफी ज्यादा नर्वस था और उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। लेकिन कितागावा खुश थी कि गोजो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो उसके गालों पे किस कर देती है। लेकिन गोजो को ये महसूस नहीं होता है कि उसने यहाँ पे ड्रेस को पहना हुआ था, इसलिए गोजो को ये लगता है कि कितागावा ने उसे काटने की कोशिश की और उससे कहता है अगर तुम गुस्सा हो तो मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन कितागावा शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन गोजो की क्लास टीचर उन्हें बताती है कि कितागावा को बुखार हो गया है तो वो आज नहीं आएगी। वहीं पे गोजो कितागावा को मैसेज करके पूछता है कि वो कैसी है, लेकिन कितागावा का जवाब नहीं आता तो वो बेचारा परेशान हो जाता है और बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगता है। स्कूल खत्म होने के बावजूद जब कितागावा का मैसेज नहीं आता तो वो उसके घर पे ही पहुंच जाता है। लेकिन जब कितागावा
कितागावा बाहर आती तो उसके हालात इतने गंभीर थे कि देख के लग रहा था कि अभी ही निकल लेगी ये। इसीलिए गोजो उसे बिस्तर पे लेटाता और उसके लिए खाना पानी बना के उसको दवाई भी देता है। वहीं पे कितागावा रोते हुए गोजो को बताती है कि उसे लगा कि ये उसका आखिरी दिन है। फिर जब गोजो यहाँ से जाने वाला था तो कितागावा उसे जाने नहीं देती, तो गोजो को वहीं पे ही बैठना पड़ता है। और कितागावा जब एक झपकी लेके उठती है तो उसका बुखार उतर गया था। लेकिन तभी कितागावा को देखने के लिए वहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं, तो गोजो को वहाँ से भागना पड़ता है ताकि नोवा को ये न लगे कि गोजो और कितागावा सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। जिसके कुछ दिनों के बाद हम उन दोनों को दोबारा एक कॉस्प्ले इवेंट के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक्वेरियम आए हुए थे। वहीं पे कितागावा को पेंगुइन देखनी थी तो पेंगुइन की रफ्तार से भागती जा रही थी। और तभी कितागावा की नजर एक कॉस्प्लेयर के ऊपर पड़ती है जिसने यहाँ पे हात्सेगावा का कॉस्प्ले किया था। और कितागावा उसे देख के हमेशा की तरह सुपर एक्साइटेड हो जाती है। वहीं पे हमें हात्सेगावा के बारे में बताया जाता है जो कि एक डेटिंग सिम टाइप के गेम का कैरेक्टर है। वहीं पे कितागावा हमें बताती है कि हात्सेगावा का जो ड्रेस होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। बेसिकली कई सारे बोझ रहते हैं और कई सारी लेयर्स रहती हैं, इसलिए लड़कियों का टॉप फेवरेट रहता है क्योंकि इसमें क्यूटीज बहुत ज्यादा भरी पड़े हैं। इसके बाद कितागावा यहाँ पे उस कॉस्प्लेयर से उसका नाम पूछती है, तो वो कॉस्प्लेयर अपना नाम बताती है कि उसका नाम अमाने हिमेनो है। जिसके बाद वो दोनों अपना नाम बताते हैं। एज यूजुअल कितागावा यहाँ पे फोटो पूछती है सेल्फी लेने के लिए, लेकिन अमाने मना कर देती है ये कहते हुए कि उसकी स्कर्ट खराब हो गई है, तो वह यहाँ पे हात्सेगावा का जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो खराब कर सकती है। लेकिन गोजो यहाँ पे अपनी किट निकालते हुए बताता है कि वो ड्रेस को अभी ठीक कर सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि हमें चेंजिंग रूम चलना चाहिए। ऑफ कोर्स अमाने को यहाँ पे वुमन में जाना पड़ेगा, तो गोजो को दिक्कत हो रही थी, लेकिन अमाने खुद से बताती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो उन्हें बताती है कि असल में वो एक लड़का है, जिसपे गोजो और कितागावा बहुत ज्यादा हैरान, क्योंकि वो बिल्कुल भी लड़का नहीं लग रहा था। खैर इसके बाद गोजो अमाने के जो ड्रेस था उसे ठीक करा था और वो यही सोचे जा रहा था कि ये लड़का तो लग नहीं रहा, कुछ गड़बड़ लोचा तो है। तभी गोजो की नजर अमाने के पर्स के ऊपर पड़ती है जहाँ पे उसने यहाँ पे लिक्विड ग्लू रखा हुआ था, और गोजो यही सोच रहा था कि वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल करता होगा। फिर हम लोग कितागावा को देखते हैं जहाँ पे वही गर्ल आती है जिसको हम लोगों ने सीजन फर्स्ट में भी देखा था, जिसका नाम सुजुका था। और कितागावा उसे देख के खुशी हो जाती है और उसे हिलाने डुलाने लगती है। फिर सुजुका को कितागावा के बस एक ही चीज याद थी कि उसके यहाँ पे स्कर्ट उड़ गए थे और उसने शॉर्ट्स पहने थे खतरनाक तरीके से। इसीलिए वो कितागावा से पूछती है कि उसने दोबारा कुछ ऐसा तो नहीं करा, तो कितागावा बताती है कि उसने किया है और वो दिखाने को भी राजी थे, लेकिन सुजुका मना कर देती है। जिसके बाद हम लोग दोबारा इन दिनों को देखते हैं और वहीं पे गोजो से रहा नहीं जाता और वो पूछ ही लेता है कि तुम लिक्विड ग्लू का क्या इस्तेमाल करते हो। तो माने इन्हें डायरेक्ट बताता है कि वो इनका इस्तेमाल अपने चेहरे के ऊपर करता है ताकि जो बालों का स्टाइल है वो उसे यहाँ पे चिपका सके और वो हवा के द्वारा इधर उधर हो ना, क्योंकि वो एक लड़का है तो ये उसके असली बाल नहीं है। वहीं पे वो लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल हर एक ड्रेस में करता है ताकि वो उन्हें चिपका सके। जिसके बाद वो लगातार अपनी फोटोज भी दिखाता और कितागावा उन्हें देख के एज यूजुअल सुपर एक्साइटेड थी। वहीं जब गोजो अमाने की इस तरीके से फोटोज देख रहा था तो फिर उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है और वो अमाने से पूछता है कि ये मुमकिन कैसे है। दरअसल अमाने ने एक कॉस्प्ले किया था जहाँ पे उसके जो चेस्ट साइज था वो कुछ ज्यादा ही बड़ा था, तो गोजो आगे से कहता है कि ये नामुमकिन है। तो माने उससे कहता है सब पॉसिबल है, आर्टिफिशियल जो आता है। और वो गोजो से पूछता है कि तुम्हें देखना है ये कैसे होता है। गोजो तो मना कर रहा था, लेकिन साइड से किताबा उछल के कहती है कि उसे तो देखने हैं। इसके बाद अमाने उन दोनों को सपनों की दुनिया में लेके जाता है जहाँ पे आर्टिफिशियल संतरे मिलते हैं। वहीं पे अमाने एक संतरे को चूज करता है और गोजो को पहना देता है और गोजो को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है क्योंकि वो खुले खुले से थे। वहीं पे किताबा आगे बढ़ते और उन्हें यहाँ पे दबाने लगती है, तो गोजो को फील होता है, उसके है भी नहीं लेकिन उसे फील होता है और वो छुपा के भाग जाता है वहां से। जिसके बाद वो तीनों उस शॉप को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने लगते हैं, तो फिर उन्हें यहाँ पे और भी कई सारी चीजों को पता चलता है। मेकअप हो गया, विग हो गया, आर्टिफिशियल सब कुछ। वहीं पे गोजो अमाने से पूछता है कि वो एक लड़का होकर लड़की की तरीके ड्रेसअप करता है, मेकअप करता है, तो उसके कुछ सिग्नेचर मूव या फिर कोई खास मेथड है क्या। और गोजो ये सब कुछ यहाँ पे अपने लिए पूछ रहा था क्योंकि वो कुछ नए तरीके सीख सके। तो फिर अमाने यहाँ पे उन लोगों को बताता है कि वो कुछ तरीकों का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी आंखें यहाँ पे बड़ी हो जाती हैं और भी कई सारी चीजें। साथ ही में अमाने यहाँ पे गोजो को ये भी बता देता है कि जब विग की बारी आती है तो वो इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे आर्टिफिशियल विग ही खरीद लेता है। जैसे कि चोटी हो गई, बो हो गया, ये डायरेक्ट बन के आते हैं, जापान वाले कुछ भी बना सकते हैं। वहीं पे गोजो ने यहाँ पे दवा की शॉपिंग की थी, उसे जो भी कुछ अच्छा दिखाई देता वो उसे टोकरी में डाल लेता। करेंट की शॉपिंग खत्म होने के बाद में कितागावा और अमाने दोनों यहाँ पे फोटो शेयर करते हैं और तभी अचानक से कितागावा के चेहरे पे जो टिप लगा था वो निकल जाता है, तो गोजो उसे फिक्स करता है। उतने में यहाँ पे अमाने यहाँ पे जिस भी सीरीज के कैरेक्टर को कॉस्प्ले कर रहा है वो सीरीज के और भी कॉस्प्लेयर यहाँ पे आ जाते हैं और वो अमाने से पूछते हैं क्या वो एक साथ फोटो ले सकते हैं। अमाने उन्हें परमिशन दे देता है और ये भी बता देता है कि वो एक लड़का है, जिसपे वो लड़की यहाँ पहले तो हैरान तो होती है लेकिन बाद में वो इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला था कि हासेगावा का कॉस्प्लेयर यहाँ पे एक लड़का है। जिसके बाद वो लोग एक साथ यहाँ पे ग्रुप फोटो लेते हैं और वहीं पे कितागावा इन्हें दूर से देख रही थी और उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इतने सारे कॉस्प्लेयर्स को देख के। जिसके बाद वो भी उनके साथ फोटो शेयर करती है और वो लोग दबा के फोटो खींचते हैं और डजनों फोटो खींचने के बाद वो दोनों तो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं पे कितागावा अमाने से पूछती है कि उसका ये कॉस्प्ले करने में मन कैसे लगा, जिसपे अमाने बताता है कि उसे हासेगावा तो पसंद है लेकिन उसका ये जो मन आया था वो यहाँ पे उसकी बड़ी बहन की वजह से आया था। दरअसल अमाने की बड़ी बहन ने उसे लपेट लिया था। एक दिन उसके मन के अंदर पता नहीं क्या केमिकल लोचा, वो आगे से बोली आओ भाई तुम्हें बहना बना दूं, और उसने अमाने का जो मेकअप किया अमाने उसे देखता ही रह गया।
और तब अमाने को पता चला कि मेकअप एक ऐसी चीज है जो कुछ भी कर सकती है। और तब से ही अमाने ने कॉस्प्ले करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे मेकअप पसंद है। साथ ही वो लड़कों की तरीके ज्यादा लंबा भी नहीं और उसकी आवाज ज्यादा भारी भी नहीं है, इसलिए कई सारे लोग उसे परेशान भी करते तो उसकी फिरकी लेते थे। इतने पतले का है वो भाई, खाते नहीं क्या? इसलिए सुबारू खुद को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब वो कॉस्प्ले करता है, मेकअप करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और एकदम हाई लेवल पे चला जाता है। और जब अमाने का कॉलेज शुरू हुआ तब एक लड़की ने उसे यहाँ पे डेट के लिए पूछा और अमाने तुरंत मान गया। लेकिन एक दिन अमाने की गर्लफ्रेंड ने यहाँ पे उसकी ड्रेस को देख लिया था उसके कबर्ड के अंदर। शुरुआत में उसे यही लग रहा था कि अमाने उस पर चीटिंग कर रहा है, लेकिन जब अमाने बताता है कि ये उसी की ही ड्रेसेस हैं और वही कॉस्प्ले करता है, तो फिर अमाने के गर्लफ्रेंड को यहाँ पे अमाने से एक हिंट टाइप में है और उसने बोला कि ये सब छोड़ दो। वहीं पे अमाने की ये सैड स्टोरी सुन के गोजो एकदम परेशान हो गया था। लेकिन तभी अमाने बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी टाइम ब्रेकअप कर लिया था, मेरी चॉइस यार, मेरा शरीर, जैसे चाहे वैसे रहूंगा, तुमसे क्या। अमाने हंसते हुए गोजो से कहता है कि इतना टेंशन ना लो, मेरे लिए नॉर्मल सा है। लेकिन कितागावा को ये बातें हर्ट कर गई थी और वो रोने लगती है। वो अमाने से कहती है कि उसके लिए वो ड्रेसेस काफी ज्यादा जरूरी थी। उसके गर्लफ्रेंड उससे ये कैसे कह सकती है कि ये सब खराब है, बेकार है। तो अमाने उसे बताता है कि अब उसको ये चीजें ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। अमाने बताता है अगर वो अपनी एक्स के कहने पे अगर ये हॉबी छोड़ देता और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाता कि वो ऐसा बन गया जैसे कि अपनी सिस्टर और उसके दोस्त थे, सबने भाई उसको कस के रंगा है, और अपनी मेकअप वाली हॉबी छोड़ देता तो फिर वो खुद से और भी ज्यादा नफरत करने लगता। हाँ, लेकिन तब से अमाने ने यहाँ पे अपने आप को और ज्यादा सतर्क रख लिया, यानी कि वो ज्यादा लोगों को बताता नहीं और वो पहले से ही ये मान लेता है कि लोग उसे घिनौना बोलेंगे ही जब उन्हें पता चलेगा कि वो एक लड़का है। कहता कि जब उन दोनों की मुलाकात उससे हुई थी तो उसे यही लगा था कि गोजो घिनौना ही बोलेगा, लेकिन गोजो तुरंत बोल देता है कि वो ऐसा कभी भी सोचेगा ही नहीं। जिस पे अमाने मुस्कुरा के कहता है कि हाँ, उसे पता है। इसके बाद वो कितागावा से कहता है कि अब ये टजुए ना बहाओ और चुपचाप अपने नाक पोंछ लो। तो कितागावा उसके सामने नाक पोंछ भी लेती है, एकदम लड़कों की तरीके। जिसके बाद अमाने अपने लड़कों वाले रूप में आता है और इन लोगों से बाय कह के यहाँ से चला जाता है। और फिर कितागावा और गोजो दोनों ही देख के दंग रह गए थे कि अमाने कितना सुंदर है भाई। जिसके बाद हम लोग गोजो को यहाँ पे कितागावा के सूट पे देखते हैं, क्योंकि कितागावा यहाँ पे मैगजीन के लिए एक मॉडल का भी काम करती है। फिर मॉडल्स के हालात बुरी तरीके से खराब थे क्योंकि ये लोग गर्मियों में जाड़े के कपड़ों का फोटो शूट करा रहे थे। वहाँ पे मैनेजर और गोजो की बातों से हमें पता चलता है कि कितागावा इतने टाइम पे एकदम जबरदस्त मेहनत कर रही है, जिससे गोजो को समझ में आ जाता है कि कितागावा कैमरा के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहाँ पे मैनेजर गोजो को यहाँ पे कितागावा का बॉयफ्रेंड समझ लेती है और उससे कहती है कि अगर हो सके तो तुम कितागावा से कहो कि वो थोड़ा सा और ज्यादा काम करे और वो इसके फ्यूचर के लिए और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन गोजो शर्मा के बता देता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मैनेजर ये बात नहीं मानते तो गोजो बता देता है कि उनका रिश्ता पैसों पे बेस्ड है। आई मीन कॉस्प्ले के मटेरियल्स के लिए कितागावा पैसे देती है ना, तो उस तरीके से। इसे तो मैनेजर भी हैरान कि कौन किसको पैसे देता है भाई। खैर कितागावा का फोटो शूट खत्म होता है तो मैनेजर उससे कहती है कि खाना खा लो ना, लेकिन कितागावा मना कर देती है, ये कहते हुए कि आज किसी खास का बर्थडे है, और ये वाइब्रेट कर रही थी बताते हुए इतना ज्यादा खुश जो थी। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तो मैनेजर को ये लगता है कि आज यहाँ पे गोजो का ही बर्थडे होगा, क्योंकि कितागावा का इस महीने बर्थडे नहीं है, और वो दोनों के लिए खुश थे कि वो दोनों यहाँ पे अपने यूथ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमें बात पता चलता है कि आज ना ही तो गोजो का बर्थडे और ना ही कितागावा का, आज है शिजुका का बर्थडे, सीजन फर्स्ट के कैरेक्टर का बर्थडे। और फिर कितागावा इतना ज्यादा खुश थी कि वो शिजुका से लिपट रही थी, चाट रही थी, उसे पूछो नहीं भाई, वो बौखला गई थी, उसकी पूजा तक कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हारा पैदा होने के लिए शुक्रिया, बनी है वो। और फिर गोजो अपने मन के अंदर सोचता है कि एक टाइम पे कितागावा एकदम प्रोफेशनल लगती है, एकदम सीरियस, और दूसरे ही पल वो उसे यहाँ पे एक तकिए के अंदर मुंह घुसाते हुए दिखती है कि आज तो बर्थडे है भाई। फोर्थ एपिसोड में गोजो की क्लास टीचर उन्हें बताते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है, जहाँ पे हर एक क्लास अपने हिसाब से कुछ करती है, चाहे वो मांगा कैफे हो या फिर हॉन्टेड हाउस हो। लेकिन उनकी क्लास की टीचर उन्हें बताती है कि एक ब्यूटी पेजेंट नाम का शो होने वाला है, जहाँ पे रिवर्स जेंडर शो होगा। बेसिकली इसमें हर एक क्लास का एक बंदा कॉस्प्ले करेगा। ऑफ कोर्स गोजो की क्लास से यहाँ पे कितागावा को चूज किया जाता है, क्योंकि वो पहले से ही कॉस्प्ले कर रही है। वह भी कितागावा भी खुश हो जाती है कि उसे यहाँ पे स्कूल के अंदर कॉस्प्ले करने का मौका दिया जा रहा है। वह भी टीचर उन लोगों को बताती है कि एक रिवर्स कॉस्प्ले सिस्टम है। बेसिकली जो लड़के हैं वो लड़कियां बनेंगी और लड़कों से यहाँ पे वोट बटोरेंगे, वहीं पे लड़कियां लड़के का कॉस्प्ले करेंगी और वो यहाँ पे लड़कियों से वोट बटोरेंगी, जिससे ये बात पता चल जाएगी कि किसने यहाँ पे कितना अच्छा कॉस्प्ले किया है। क्योंकि कितागावा को यहाँ पे एक मेल का कॉस्प्ले करना था, इसलिए वो यहाँ पे रई समा का कॉस्प्ले चूज करती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस एनिमे का शो है जिसका नाम प्रेज होस्ट है। ये सीरीज काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ तक कि लड़कियों के साथ में लड़के भी इस शो को पसंद करते हैं और देखते हैं। कितागावा फैसला करती है कि वो इस सीरीज के यहाँ पे टिफिन बॉक्स वाले सीन को कॉस्प्ले करेगी, जो सीरीज का सबसे इमोशनल सीन है, जिसको देख के बादशाह भाई अब आगे बताओ। ये सुन के लौंडे रोएंगे। इन सभी चीजों को डिसाइड करने के बाद में वो गोजो की तरफ देखती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने गोजो का नाम क्यों लिया। तो नोवा उन लोगों को बताती है कि गोजो ही कितागावा के जितने भी आउटफिट्स हैं उनको यहाँ पे डिजाइन करता है। तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गोजो को देखने लगते हैं। इसके बाद हम लोग गोजो की आंखों से उस शो को देखते हैं। शुरुआत में हम लोग इस शो की मेन लीड को देखते हैं, जो की एक फीमेल है, जिसको रास्ते के बीच में रई समा दिखाई देती है, जो की भूखी तो उसे अपना टिफिन बॉक्स दे के वहाँ से निकल लेती है। हमारी मेन लीड यहाँ पे एक ऑल गर्ल स्कूल में पढ़ती है, जहाँ की सबसे फेमस लड़की
लड़की रई है जो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी है। और जब मिनलेट किसी काम से यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में जाती है तो फिर उसे यहाँ पे रई दिखाई देती है जो कि उसका टिफिन बॉक्स वापस करती है जिसको उसने यहाँ पे रई समा को दिया था। और तब मिनलेट को पता चलता है कि यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ही रई समा है जो कि होस्ट के अंदर काम करती है पार्ट टाइम जॉब के तौर पे। ये एक तरीके का कैफे होता है जहाँ पे सिर्फ लड़कियां अलाउड होती हैं और उनको लड़के सर्व करते हैं। लड़के एजुअली हैंडसम एंड खूबसूरत होते हैं इसलिए लड़कियां वहाँ पे जाना प्रेफर करती हैं। लेकिन रई एक लड़की होने के तौर पे भी वहाँ पे लड़कों के तरीके लड़कियों को सर्व करती है और ये बात किसी को नहीं पता है मेन लीड को छोड़ के। जिसके बाद मेन लीड इसी तरीके से यहाँ पे रई समा को अपना टिफिन बॉक्स देते रहती है। फिर रई समा जब भी मेन लीड के हाथों का टिफिन बॉक्स खाती है तब उसे यहाँ पे अपनी मदर की याद आती है जो उसके लिए अक्सर यहाँ पे खाना बनाया करती थी। लेकिन 1 ही 2 साल पहले उसकी मदर यहाँ पे गुजर गई तो फिर जब भी वो यहाँ पे मेन लीड के हाथों का खाना खाती है तो फिर उसे यहाँ पे अपनी मदर की याद आती है। और इसकी स्टोरी को देख के गोजो यहाँ पे रोने लगता है। जिसके बाद वो गोजो को स्कूल में देखते हैं और वो कितागावा को रिव्यू दे रहा था और कितागावा बताती है कि इसीलिए हर कोई यहाँ पे इस शो को पसंद करता है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे शो के बारे में बात करने लगते हैं और हमें यहाँ पे शो के एक राइवल के बारे में भी पता चलता है जो यहाँ पे रई समा को पसंद करती है। हाँ, ये फीमेल है। जिसके बाद गोजो और कितागावा यहाँ पे रई समा के आउटफिट के बारे में बात करने लगते हैं जो कि एक सूट है। गोजो बताता है कि सूट्स तो आसानी के साथ बन जाएगा लेकिन वो यहाँ पे एक तरीके का रेड रोज भी इस्तेमाल करता है जो कि मल्टी कलर्ड है। महंगा पड़ेगा ये अदवे अगर पूरा खरीदोगे, इसीलिए गोजो कहता है कि सस्ते में सफेद ले आएंगे और यहीं पे ही रंग लेंगे। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे सूट की क्वालिटी के बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि रई समा नंबर 1 सूट पहनता है होस्टिंग के लिए। कॉस्प्ले के लिए एक और प्रॉब्लम है कि कितागावा की बॉडी फिगर यहाँ पे एक लड़कियों की तरीके है लेकिन कॉस्प्ले के लिए वो मर्दों की तरीके होना चाहिए यानी कि स्क्वायर टाइप में। फिर गोजो दोबारा एक गलत फहमी पाल लेता है कि उसे यहाँ पे फेस्टिवल के वर्क के साथ में कितागावा की आउटफिट को भी मनाना पड़ेगा, इसलिए उसके पास यहाँ पे टाइम काफी ज्यादा कम है। इसलिए कितागावा फैसला करती है कि वो भी मदद करेगी, इसलिए वो अकेले मटेरियल खरीदने के लिए चली जाती है। हालांकि वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि वो पहली बार अकेले शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, लेकिन वो खुद को समझाती है कि वो यहाँ पे दोबारा गोजो के ऊपर बोझ नहीं बन सकती है। फिर हम लोग गोजो को देखते हैं जो कि सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा था कि फेस्टिवल वर्क के लिए इतना टाइम लगेगा, घर में इतना लगेगा, प्रैक्टिस के लिए इतना लगेगा, ड्रेस के लिए इतना लगेगा। लेकिन जब वो रूम के अंदर पहुंचता है तो सभी लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं। एक लड़का उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो। गोजो उसे बताता है कि वो काम से आया है इंटीरियर के। तो वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुम तो ड्रेस के लिए काम कर रहे थे ना। और वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि ये ड्रेस के लिए काम नहीं कर रहा था क्या। वो पीसी की समझ आता है कि गोजो को यही लग रहा था कि उसे यहाँ पे ड्रेस के साथ साथ फेस्टिवल का भी काम करना पड़ेगा। तो सिकी गोजो को समझाता है कि अगर वो ड्रेस के ऊपर काम कर रहा है तो फिर उसे यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, वो लोग अकेले ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और सभी लोग भी गोजो से ये कहते हैं कि ड्रेस बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है और कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो सभी गोजो से पूछते हैं कि कितागावा कहाँ गई। तो गोजो जब उनको बताता है कि उसने कितागावा को मटेरियल्स के लिए भेजा है तो वो सभी गोजो से कहते हैं उसके पीछे जाओ, नहीं उसे को उठा के लेके चला जाएगा, क्योंकि वो जब भी मार्केट प्लेस में जाती है तो इधर उधर घूमने लगती है ठूसने के लिए। वहीं पे वो सभी लोग गोजो को ऑल द बेस्ट कहते हैं आउटफिट के लिए। जिसके बाद गोजो कितागावा के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है और वो दोनों एक साथ मिल गए यहाँ पे मटेरियल्स की शॉपिंग करते हैं जो भी उन्हें सूट के लिए चाहिए था। वहीं पे शॉप के जो मैनेजर थे वो यहाँ पे उन लोगों को सबसे बढ़िया फैब्रिक देते हैं जो कि सस्ता भी था और सबसे बढ़िया भी। जिसके बाद हम लोग गोजो और कितागावा को एक साथ लंच करता हुआ देखते हैं गोजो के ग्रैंडफादर के साथ में, जहाँ पे हमें इन दिनों की बातों से पता चलता है कि गोजो की फैमिली यहाँ पे एक साथ काम करती है, करीब 10 लोग। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर यहाँ पे 1 या 2 दिनों के अंदर ही 200 से 300 हिनाडॉल रेडी कर देते हैं। वहीं पे गोजो के ग्रैंडफादर उन लोगों को एक अच्छा सा लेसन देते हैं कि हमें दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है कोई काम करने के लिए, नहीं इससे हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो सकते हैं उस एक से काम को करने में, इसीलिए दूसरों से मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। वहीं पे हम लोग कितागावा को देखते हैं जो कि चावल को देखते हुए कुछ तो सोच रही थी। जिसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है जहाँ पे गोजो ड्रेस रेडी कर रहा था। तभी कितागावा वहाँ पे आती है और वो कुछ लेके आई थी। जब वो गोजो को बताती है कि वो उसके लिए टिफिन लेके आई तो गोजो के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि गोजो को पता है कि कितागावा कैसा खाना बनाती है। लेकिन फिर भी वो बड़े प्यार से पूछता है कि क्या लेके आई हो। तो कितागावा बहुत ज्यादा खुश और वो बताती है कि वो उसे लंच टाइम में बताएगी। और लंच टाइम तक गोजो इसी बारे में सोच रहा था कि कितागावा क्या बना के लेके आई होगी, जहर तो नहीं होगा। इसके बाद लंच टाइम जैसे ही होता है तो गोजो एकदम सीरियस कि मौत से टक्कर होने वाली है, कभी ये हॉस्पिटल पहुंच सकता है। कितागावा जैसे जैसे अपना टिफिन बाहर निकाल रही थी वैसे वैसे गोजो को यहाँ पे सांप सूंघे जा रहा था। लेकिन जब कितागावा बताती है कि वो और कुछ नहीं एक राइस केक लेके आई है तो गोजो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसमें कुकिंग नहीं लगती, बस दिमाग लगता है कि चावल के बीच में क्या डालना है। इसीलिए गोजो सुपर एक्साइटेड और वो कितागावा से कहता है बहुत ही बढ़िया है। जिससे कितागावा का जो दिल का दरवाजा वो खुल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो अपने मिनी वर्जन में आके गोजो को यहाँ पे राइस केक देती है और उससे कहती है खाओ। फिर कितागावा गोजो के लिए इसी तरीके से कुछ न कुछ लाती रहती है और गोजो बेचारा परेशान उसे ऐसे
खाने की आदत नहीं है। फिर हम लोग गोजो को डिनर टाइम में देखते हैं और जब वो अपने हाथों का बना खाना खाता है तब उसे सुकून मिलता है खाने का। बेसिकली कितागावा जो उसके लिए खाना लेके आती है वो ऑयली रहता है और गोजो को ऑयली फूड पसंद नहीं है। फिर हम कितागावा को यहाँ पे उसकी रिहर्सल से रिलेटेड स्टडी करता हुआ देखते हैं। दरअसल हर एक बंदे को यहाँ पे 1 मिनट दिया जाएगा कॉस्प्ले के टाइम पे कि इतने में जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ऑडियंस को अपनी तरफ कर लो, नहीं भाग जाओ, कोई भी तुम्हारा भाषण 2 घंटे के लिए यहाँ नहीं सुनेगा। इसलिए कितागावा कुछ ऐसा ढूंढ रही थी, कुछ ऐसी लाइन ढूंढ रही थी जो उसे यहाँ पे सक्सेस दिला सके, जिसके लिए वो यहाँ पे काफी सारी चीजें सोच रहे थे, जैसे कि रेशमा के कुछ फेमस लाइंस, उसके कोट्स वगैरह वगैरह। और वो जो पीछे बैठा अपना काम कर रहा था और उनकी बातें सुन रहा था, वो जो मन में ही बड़बड़ा रहा था लेकिन जोरों से। और वो उन लोगों से कहता अगर तुम लोग कुछ खास ढूंढ रहे हो तो फिर ओबंतो सीन क्यों नहीं करते, वही टिफिन बॉक्स वाला सीन जो हमने पहले देखा है, जिसपे उन लोगों को भी पता चल जाता है कि गोजो ने भी पूरा एनीमे देख डाला है, जिसे कितागावा को एकदम बढ़िया आइडिया आता है। जिसके बाद वो गोजो के साथ में यहाँ पे होस्ट प्ले करने लगती है। आसान शब्दों में वो गोजो को यहाँ पे एक प्रिंसेस के तरीके ट्रीट कर रही थी, जैसे कि गोजो एकदम लाचार प्रिंसेस हो कि अभी मम्मी ने 2 चांटे मारे हैं बर्तन न धोने की वजह से और किसी साथी की जरूरत है। वहीं पे गोजो को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। वहीं पे नोवा का ध्यान जाता है और वो भी गोजो के साइड में बैठ के उसको प्रिंसेस के तरीके ट्रीट करने लगती है। और वो दोनों ही यहाँ पे गोजो के एकदम भर के मजे ले रहे थे। इससे पहले गोजो को हार्ट अटैक आता, उससे पहले यहाँ पे सिकी आता है और गोजो को बचा के लेके जाता है, नहीं तो भाई आज एम्बुलेंस में ही घर पहुंचता। रात के टाइम पे हम लोग गोजो को देखते हैं जो कि एक मैगजीन चेक कर रहा था। बेसिकली ये कॉस्प्ले से रिलेटेड रहती है, जहाँ पे कई सारे मटेरियल्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं कि लड़के को लड़की में कैसे बदल दे। और गोजो ने अभी तक इस मैगजीन का पूरा इस्तेमाल नहीं किया था। अगले दिन हम लोग कितागावा को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी तरीके के खास कपड़े को पहनती है तो उसका जो चेस्ट साइज था वो कम हो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पे कोट पहनती है और सूट पहनती है, तो फिर उसका जो सामने का एरिया था वो पूरी तरीके से लड़कों की तरीके बदल जाता है, यानी कि फ्लैट हो जाता है। और सभी लोग कितागावा को देख के हैरान रह गए थे क्योंकि वो पूरी तरीके से रेशमा ही लग रही थी। और जब हर कोई सूट की तारीफ कर रहा था तभी गोजो कुछ नोटिस करता है और वो बताता है कि सूट बड़ा है। जिसके बाद वो कहता है कि वो सूट को दोबारा रीडिजाइन करेगा ताकि सूट बड़ा न लगे। वो सभी लोग कहते हैं कि तुम इसे दोबारा बनाओगे क्या, टाइम भी है तुम्हारे पास। इस पे गोजो कहता है कि वो बना लेगा। दरअसल गोजो यहाँ पे कोई भी कमी नहीं रखना चाहता था सूट के रिलेटेड या फिर कॉस्प्ले के रिलेटेड। और वो यहाँ पे अमाने का एग्जांपल देते हुए बताता है कि अमाने जब भी कॉस्प्ले करता है तो अपना रंग रूप सब कुछ बदल लेता है ताकि वो कैरेक्टर में ढल सके। एग्जाम्पल के लड़कों का जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो काफी ज्यादा अलग रहता है, लेकिन जब अमाने यहाँ पे कॉस्प्ले करता है तो वो बॉडी लैंग्वेज तक चेंज कर लेता है। फिर गोजो मोरिता के पास जाता है और उसे कहता है क्या वो कितागावा को बताएगा कि वो अपना बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे कैसे चेंज कर सकती है। मोरिता तुरंत इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो कितागावा को यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत बताता है कि पैरों को ऐसे रखो और गर्दन को ऊंचा रखो, और थोड़े बहुत ही एडजस्टमेंट से यहाँ पे कितागावा और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। तब यहाँ पे उनके 2 और क्लासमेट आते हैं, जिनमें से एक यहाँ पे इस एनिमे का बहुत बड़ा वाला फैन था, लेकिन वो यहाँ पे ये बात बताने से डर रहा था। उसे ये लग रहा था कि सभी लोग उसे यहाँ पे क्रीप समझेंगे, लेकिन गोजो आगे से कहता है कि ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इसीलिए वो क्लासमेट भी अपनी शर्मिंदगी बंद करता है और गोजो से कहता है कि मैं इस सूट की फोटो ले लूं, जिसके लिए गोजो को कोई भी दिक्कत नहीं थी। दरअसल वो ये फोटो यहाँ पे अपनी छोटी बहन को दिखाएगा, लेकिन दोनों एक साथ ये शो देखते हैं। वहीं पे वो क्लासमेट अपने गोल पे फिक्स था, वो सिर्फ सूट की फोटो लेता है, कितागावा को बुला देता है। इसमें कितागावा सुलझ जाती है कि फोटो आधे क्यों लेवे। कल्चरल फेस्टिवल को सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए थे, इसलिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। पूरे स्कूल के अंदर यहाँ पे बवाल मजा बड़ा था, हर कोई अपने अपने काम में बिजी था। गोजो और कितागावा ने सूट को पूरा रेडी कर लिया था, अब बस यहाँ पे रेनबो रोज बचा हुआ था, जो पूरी ड्रेस के लिए की फिगर है, यानी कि उसका यहाँ पे पूरी तरीके से परफेक्ट होना बिल्कुल ही जरूरी है। गोजो का तो प्लान यही था कि वो एक सफेद गुलाब लेगा और उसके ऊपर यहाँ पे कलर कर देगा 7 रंगों में, जिससे वो रेनबो रोज के अंदर बदल जाएगा। लेकिन जब गोजो इसको प्रैक्टिकली करता है तो उसे पता चलता है कि जो गुलाब है वो पूरी तरीके से उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है, इसलिए वो लोग इसका इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन तभी क्लासरूम के अंदर उनके 2 क्लासमेट आते हैं, जिनमें से एक देख लेती है कि इन दोनों को रेनबो रोज बनाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो यहाँ पे उन्हें अपनी हेल्प ऑफर करती है, जिसके लिए वो दोनों तुरंत मान जाते हैं क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी हेल्प उनके लिए और कुछ नहीं हो सकती। जिसके बाद वो लड़की भाग के जाती है और एक सफेद गुलाब ले आती है और कलर्स भी। जिसके बाद उनके क्लासमेट उस गुलाब के 4 टुकड़े करती है डंडी वाले हिस्से से और उन्हें अलग अलग रंग के अंदर डाल देती है। और वो गोजो को बताती है कि अगली सुबह तक ये गुलाब चारों रंगों को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये रेनबो रोज के अंदर बदल जाएगा। और इस क्लासमेट ने ये चीज किंडरगार्टन स्कूल में सीखी थी। वहीं पे गोजो का प्लान तो यही था कि वो हर एक पंखुड़ी को एक एक करके पेंट करेगा, लेकिन क्लासमेट की हेल्प की वजह से अब उनका यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम बच गया है। फिर रात के टाइम पे गोजो और कितागावा डिनर के लिए घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंडफादर ने आज खाना बनाया था। वहीं पे गोजो को आज एहसास हुआ था कि दूसरे लोगों से मदद मांगने में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है और न ही वो दूसरे लोगों को कोई परेशानी देता है, बल्कि मदद मांगने से मदद करने वाले को भी खुशी होती है। जिसके बाद कल्चरल फेस्टिवल का दिन आ जाता है और पूरी तरीके से यहाँ पे गर्मा गर्मी का माहौल था, क्योंकि गोजो की क्लास के सामने वाली क्लास धड़ल्ले से यहाँ पे कस्टमर को खींचे
जा रही थी और कंपटीशन एकदम तगड़ा चल रहा था। वह फिसिक्की और हिमोनो ने फैसला कर लिया था कि वो तो यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाले, उन्हें अपनी क्लास को नंबर 1 बनाना ही है। वह पे गोजो कितागावा को दिखता है तो कितागावा काफी ज्यादा टेंस थी। तो पूछने पे कितागावा गोजो को बताती है कि जितने भी क्लासमेट हैं उन सभी लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत की है कल्चरल फेस्टिवल में नंबर 1 क्लास बनने के लिए, इसीलिए कितागावा भी अपना 100% देगी ताकि वो बाकी लोगों की मेहनत को यहाँ पे बेकार न जाने दे। जिससे गोजो को भी यहाँ पे एहसास होता है कि हर किसी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत की है ताकि वो क्लास को नंबर 1 बना सके। जिसके बाद कितागावा का मेकअप होना था क्योंकि बहुत ही जल्द कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। लेकिन जब गोजो सोच रहा था कि वो चैन से मेकअप करेगा, लेकिन धड़ल्ले से वहाँ पे एक एक करके क्लासमेट्स आते जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पे पूरी क्लास इकट्ठा हो जाती है क्योंकि वो सभी यहाँ पे कितागावा का मेकअप होता हुआ देखना चाहते थे। एक कॉस्प्ले के लिए कैसे मेकअप होता है, लड़कियां छोड़ो लड़के यहाँ पे खड़े थे। इसी रीजन की वजह से गोजो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, वो सही से ब्रश नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन जब कितागावा गोजो से पूछती है कि कुछ परेशानी है क्या, तो गोजो को यहाँ पे ट्रिगर करता है कि सभी लोगों ने मेहनत की है, उसे भी यहाँ पे सभी लोगों की तरह सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि कितागावा यहाँ पे फर्स्ट प्राइज हासिल कर सके और उनकी क्लास को यहाँ पे नंबर 1 जगह मिले। इसीलिए गोजो अपने चेहरे पे थप्पड़ मारता है और अपने माइंड को क्लियर करके एकदम हाइपर फोकस स्टेज के अंदर चला जाता है ऑरा फॉर्म करते हुए। फिर गोजो कुछ ही घंटों के अंदर ही यहाँ पे कितागावा का मेकअप खत्म कर देता है 110% परफेक्शन के साथ में। जिसके बाद हम लोग सीधा कॉस्प्ले इवेंट पे आ जाते हैं जहाँ पे गोजो पहले ही आ गया था। फिर कितागावा को वहाँ पे बुलाया जाता है और कितागावा जैसे ही वहाँ पे एंट्री मारती है तो सभी लड़कियां उसे रही समा ही समझती हैं कि मानो एनिमे से निकल के रियल लाइफ में आ गए हो। और जिस के बीच में एक लड़कियां थी जो कि रही समा की सबसे बड़ी वाली फैन थी, वो तो कितागावा को देख के पिघल ही गई थी। वहाँ पे सभी लोग कितागावा के लिए चेयर कर रहे थे क्योंकि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़िया कॉस्प्ले करके आई थी। लेकिन उन्हीं के बीच हम लोग गोजो को देखते हैं जो कि यहाँ पे कितागावा को देखते ही रह जाता है और वो हमें यहाँ पे कितागावा की खूबसूरती को डिस्क्राइब कर रहा था, उसका चेहरा, उसकी आंखें वगैरह वगैरह। और गोजो की ऐसी फीलिंग यहाँ पे तब आई थी जब उसने यहाँ पे टीना डॉल्स को देखा था। और गोजो दोबारा कितागावा को यहाँ पे खूबसूरत बोलता है। जिसके बाद कितागावा को 1 मिनट दिया जाता है जहाँ पे उसे यहाँ पे परफॉर्म करना था। वो कुछ भी नहीं करती, वो यहाँ पे एक प्रमोशनल लाइन मारने लगती है रही समा वाली और फीमेल जज को पकड़ के फ्लिप मार देती है और उसे पूछती है बनोगी मेरी प्रिंसेस, जिसपे फीमेल जज आगे से कहती है ऑफ कोर्स। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे गोजो की क्लास को ही फर्स्ट प्लेस मिला था। जिसके बाद जो भी क्लासमेट थे वो सभी गोजो और कितागावा की तारीफ भी करे जा रहे थे, खासकर गोजो की। वो उसे कह रहे थे कि यार जब तुम फोकस मोड में एकदम मेकअप कर रहे थे हम तो तुम्हें देखते ही रह गए थे। फर्स्ट प्लेस पे खुशी पे पार्टी का प्लान बनता है लेकिन गोजो मना कर रहा था। लेकिन जब सारे क्लासमेट कहते हैं तो गोजो मान जाता है। जिसके बाद हम उन सभी को कैरियोके के अंदर देखते हैं और मजा होने के बाद में हम लोग गोजो को बाहर देखते हैं और तभी उसके पास कितागावा आती है। कितागावा उसे पूछती है कि बाहर क्यों आ गए, तो गोजो बताता है कि उसे ज्यादा इन सब चीजों की आदत नहीं है, तो वो थोड़ी सी सांस लेने के लिए आया हुआ था। और कितागावा को पता है कि हाँ गोजो को ऐसी आदत सच में नहीं है। इसके बाद गोजो कितागावा की तारीफ करता है कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट थी। जिसपे कितागावा बताती है कि उसने जानबूझ के फीमेल जज को पकड़ के फ्लिप मारी थी, वो भी कमर से, ताकि वो उसके दिल की धड़कन बढ़ा सके। इससे कितागावा को पुराने फ्लैशबैक याद आ जाते हैं और वो शर्मा के चुप हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों अकेले मस्ती करने के लिए जाते हैं और थोड़ा सा मॉल में घूमते हैं जहाँ पे गोजो कितागावा को कुछ गिफ्ट देना चाहता था, वही जिसमें पैसे फेंक के कुछ निकालना होता है। लेकिन गोजो ने गलत चीज पकड़ ली थी। भाई की जेब ढीली हो जाती है लेकिन वो टॉय बाहर नहीं निकलता। ये तो गो उस मशीन का खर्चा पूरा हो गया तो टॉय बाहर आ गया, नहीं तो आज गोजो का और सारा लॉस में चला जाता। और तभी कितागावा की नजर एक फोटो बूथ के ऊपर पड़ती है और वो सोचती है कि आज तक गोजो और उसने कभी भी एक साथ फोटो नहीं ली है यहाँ पे। तो कितागावा खटाखट मशीन के अंदर 200-300 रुपए डाल देती है ताकि वो इकट्ठा गोजो के साथ फोटो खींच सके। और वो शर्मा की पूछ ही रही थी कि एक साथ फोटो ले, तो साइड से गोजो को दोस्त कहता है कि ऑफ कोर्स लेते हैं। जिसपे कितागावा उसे पूछती है कि तुम कब आए, तो वो कहता है कि सबसे पहले मैं ही आया था। जिसके बाद वो लोग कितागावा के पैसे पे ऐश करने के लिए जाते हैं और फोटो बूथ के अंदर घुस के खटाखट फोटो खींचते हैं। ये हुई ना लड़कों वाली बात। एपिसोड 7 में हम लोग कितागावा को उसके हेयर स्टाइलिस्ट के साथ में देखते हैं, हिकारू, मनाबू एंड आइजावा। और फिर कितागावा उन दिनों को यहाँ पे गोजो की फोटो दिखा रही थी और बाकी सभी चीजें बता रही थी। लेकिन इसी बीच मनाबू नोटिस करता है कि कितागावा ने वजन यहाँ पे बढ़ा लिया है, लेकिन कितागावा को ऐसा नहीं लगता है और मनाबू को लगता है कि उसे ऐसा ही लगा होगा। जिसके बाद हम लोग कितागावा को बाकी मॉडल्स के साथ में बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पे कितागावा को पता चलता है कि उसकी जो साथी मॉडल है राना, उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया है। तो वो बेचारी शर्मा रही थी। जिसके बाद वो उन लोगों को यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड की फोटो भी दिखाती है और बताती है कि एक बेकर है जो कि यहाँ पे स्वीट्स बनाता है। इसलिए राना उन लोगों से कहती है कि कभी आओ हमारी हवेली पे, मीठा मीठा खा के जाओ। तभी यहाँ पे उन तीनों की मैनेजर आ जाती है जो उनके साथ बातें करने लगती है। इसी बीच वो यहाँ पे कितागावा का नाम लेके उसे बुलाती है। तो कितागावा को ऐसा लगता है कि वो उन्हें परमिशन देगी कि जाओ जाके पैनकेक खाओ। लेकिन मैनेजर उल्टा कितागावा से कहती है कि तुमने वजन बढ़ा लिया है, फेस स्ट्रक्चर तुम्हारा चेंज हो गया है। और वो मुस्कुराते हुए कितागावा से कहती है कि तुम्हें इसका मतलब पता है ना। जिसपे कितागावा को झटके लगते हैं क्योंकि नौकरी खतरे में है। जिसके बाद हम लोग कितागावा को देखते हैं और जब वो घर पे जा रहे
रहे थे तो उसे नहीं लग रहा था कि उसका वजन बढ़ा है, इसलिए वो मिरर में चेक करती है और जब अपने पेट को दबा के देखती है तो उसे कुछ महसूस होता है, जिसको हम लोग बड़े प्यार से थुलथुलापन कहते हैं। और कितागावा को जैसे ही ये महसूस होता है तो वो इतनी तेज घर पे भागती है कि पूछो नहीं, और घर पे सीधा जाके कपड़े पहनती है जो उसने कॉस्प्ले के लिए बनाए थे, जिसपे उसे एक भी कपड़ा नहीं हो रहा था और खासकर से जूता वाला वेरोनिका का होता है, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। लेकिन जब वो नीचे झांक के देखती है तो फिर उसे थुलथुलापन दिखाई देता है, जिससे बेचारी वो बेहोशी हो जाती है। अगले दिन वो अपने दोस्तों को इन सभी चीजों के बारे में बताती है तो उन्हें भी नहीं लग रहा था कि कितागावा ने यहाँ पे अपना वेट बढ़ाया है, लेकिन कितागावा को पता है कि उसका वेट बढ़ गया है क्योंकि उसे कपड़े नहीं हो रहे थे, और एक मॉडल के लिए यहाँ पे अपना वेट मेंटेन रखना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। तो फिर नोवा नोटिस करके कितागावा को बताती है कि जब वो रईसमा का कपड़ा वपड़ा पहनी थी तो उसका वेट पूरी तरीके से ठीक था, यानी कि उसका वेट हाल ही में बढ़ा है। और फिर कितागावा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका वेट बढ़ कैसे गया, क्योंकि वो खाना पीना एकदम मेजर करके खाती है, एकदम मेंटेन से, इसलिए अगर कैलोरी ज्यादा नहीं होगी तो वेट बढ़ना नामुमकिन है। खैर वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए गोजो के घर पे पहुंचती है, लेकिन वो जैसे ही गोजो के बने हुए हाथ का खाना देखती है तो तुरंत रजाई के अंदर घुस जाती है। वेट बढ़ रहा है, मारो गोली, पेट पूजा पे पहले ध्यान दो। खाना वाना खाने के बाद वो लोग बर्तन वर्तन धोते हैं। वह भी जब कितागावा घर वापस जा रही थी तो गोजो उसे यहाँ पे सुबह के लिए स्नैक्स देता है, सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि कितागावा वो सब कुछ झांक के देख रही थी और गोजो ऐसा कई महीनों से कर रहा है, यानी कि वो लगातार कितागावा को यहाँ पे रात में स्नैक दे देता है सुबह खाने के लिए। और तभी कितागावा को ये बात हिट करती है कि वो गोजो का दिया हुआ खाना जो सुबह खाना है वो रात में ही लपेट देती है, ऐसे बढ़ रहा है वजन इसका। अगली सुबह हम लोग गोजो और कितागावा को देखते हैं और कितागावा मरी हुए हालात में थी। कितागावा गोजो को बताती है कि इसका वजन बढ़ गया है पेट के आसपास और उसके पहने हुए कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, जिसमें गोजो कहता है कौन सी बड़ी बात है, रिसाइज कर देंगे यार, टेलर है हम लोग। जिसपे कितागावा उसे पूछती है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, जिसपे गोजो उससे कहता है कपड़े ही तो हैं, कहाँ गुस्सा आएगा। लेकिन कितागावा मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो अपना वजन घटा लेगी, कपड़े वैसे की वैसे ही रहेंगे। इसके बाद गोजो भी एक सिंपल सा सवाल पूछता है कि उसका वजन कैसे बढ़ रहा है। वो तो खाना पीना एकदम परफेक्ट रखती है, एकदम कैलोरी नाप नूप के खाती है, जिससे कितागावा की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि चोरी पकड़ी जाने वाली है। कितागावा ने बता रही थी कि उसका वजन एग्जैक्टली कैसे बढ़ा है, लेकिन गोजो यहाँ पे अंदाजा लगाते हुए पहुंच जाता है सही जगह पे। वो कहता है कि तुम मेरा दिया हुआ खाना रात में ही लपेट दे रही हो। फिर इसके बाद गोजो कितागावा का यहाँ पर पूरा गोड़ा भाग निकालता है कि कितागावा लेट नाइट खाती है, जिसके बाद इमरजेंसी राशन खाती है, स्नैक खाती है, जिसके बाद रात में उनके साथ डिनर करती है, और तब भी अगर मन ना भरे तो फिर वो रात को ऑयली फूड लपेट लेती है। और जब गोजो इसको पूरी तरीके से गोड़ा भाग करता है तो कितागावा एक दिन के अंदर 50,000 कैलोरी ले रही थी। नॉर्मली फिट रहने के लिए 25 या फिर 20,000 भी काफी है, डिपेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल। कितागावा गोजो से कहती है कि ज्यादा सोचो नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। खैर इसके बाद कितागावा को शॉपिंग करने के लिए जाना था, जिसके बाद गोजो और कितागावा एक साथ जाते हैं और हम लोग उनको सीधा पार्क में देखते हैं, जहाँ पे कितागावा ने लॉन्ग लेग सॉक्स खरीदे थे, एनिमे गायरूस फेवरेट सॉक्स। कितागावा जिसके बाद उन्हें पहनती है और गोजो से कहती है कि फोटो लेना, तो गोजो यहाँ पे फोन उठाने वाला था, लेकिन कितागावा उसे नया चमचमाता DSLR वाला कैमरा देती है, जिसपे गोजो को सारे फ्लैशबैक एक झटके में याद आते हैं कि कितागावा ने बोला था कि अगर उसे खून पसीना भी बहाना पड़ जाए तब भी वो बहा देगी कैमरा के लिए। जिसके बाद वो गोजो को बताने लगती है कि उसने यहाँ पे कैसे खून पसीना एक किया और महीनों महीने जोड़ के पैसे इकट्ठा किए। फिर इसके बाद जो लोग कैमरा से फोटो लेते हैं तो ऑफ कोर्स कैमरा की क्वालिटी 1000 गुना ज्यादा बढ़िया थी, तो गोजो क्वालिटी को देख के हैरान था। जिसके बाद वो लोग इसी तरीके से अंधाधुन फोटो खींचते हैं, दर्जनों खींचते हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो गोजो था, वो तो दबादब फोटो खींचे जा रहा था। जिसके बाद दोनों आराम से बैठते हैं और बात करने लगते हैं। कितागावा बताती है कि यहाँ पे एक और कॉस्प्ले इवेंट होने वाला है, जहाँ पे वो एक फोटोग्राफर के तौर पे जाएगी और अमाने की दबा के फोटो खींचेगी, साथ में वो शिजुका को भी अपने साथ खींच लेगी। तो गोजो कितागावा को बताता है कि वो भी उस इवेंट में जाना चाहता है। कितागावा को लगता है कि गोजो कॉस्प्ले करेगा, लेकिन गोजो उसे बताता है कि वो यहाँ पे किसी से मिलने के लिए जा रहा है। दरअसल गोजो को पता चला था कि किसी CSO मटेरियल का इस्तेमाल करके यहाँ पे एनिमे के जो आइटम्स होते हैं उन्हें क्राफ्ट किया जा सकता है, जैसे कि गन, स्वॉर्ड वगैरह वगैरह। और इसी से रिलेटेड गोजो ने एक पोस्ट देखी थी और गोजो हर दिन सुबह शाम उसे ही देखता रहता था, और हिम्मत करके उसने मैसेज कर ही दिया उस इंस्टाग्रामर या फिर ओनर को कि मिल सकते हैं भाई, जिसपे वो बंदा भी मान गया था और उसने बताया था कि इस कॉस्प्ले इवेंट में आ जाना, इसलिए गोजो वहाँ पे जाना चाहता है, जिससे इन दोनों का ही प्लान बन जाता है उस कॉस्प्ले इवेंट में जाने का। अब बस एक ही काम रह गया था जो कितागावा करने के लिए गोजो के घर पे आती और वो यहाँ पे उस नए कैमरा से ग्रैंडपा की फोटो लेती है, क्योंकि गोजो के तरीके कितागावा के लिए ग्रैंडपा भी बहुत ज्यादा जरूरी इंसान है। वहीं पे ग्रैंडपा भी आगे से कैमरा क्वालिटी देख के हैरान थे, वो आगे से कहते हैं FD तोड़वा के ले लो क्या मैं भी एक कैमरा। जिसके बाद दोनों उसी कॉस्प्ले इवेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे कितागावा तो अपने काम से निकल जाती है क्योंकि उसे फोटो शूट करनी थी। वहीं पे गोजो अकीरा के बारे में बता रहा था जिससे उसे मिलना है, लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि अकीरा असल में एक लड़की है। फिर कितागावा शिजुका से मिलती है और वो दोनों यहाँ पे अमाने को ढूंढ रहे थे, तो फिर उन्हें अमाने मिल जाता है, लेकिन वो लाइन में लगा हुआ था। दरअसल कई सारे लोग उसकी फोटो लेने के लिए आए हुए थे, तो उसको वहीं पे ही टाइम लग गया था और तब से वो वहीं पे ही फोटो खिंचा रहा था। अमाने कितागावा के बारे में सोच ही रहा था, तभी कितागावा खुद ही आ जाती है उसके पास फोटो लेने के लिए। तो अमाने उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और कहता
कहता है कि वो यहाँ पे इनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। तो फिर शिजुका अमाने को बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे लाइन कट ऑफ करनी है तो फिर सबसे लास्ट वाले पर्सन के पास जाके बोल दो कि तुम्हें फोटो नहीं खिंचवानी है, जिससे लाइन कट जाएगी। और जैसे वो लास्ट पर्सन यहाँ पे अमाने की फोटो ले लेगा तो फिर यहाँ पे लाइन खत्म हो जाएगी। अमाने के लिए शिजुका ही वो लास्ट पर्सन बनती है और कुछ ही देर में वो दोनों यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। जिसके बाद अमाने कितागावा से गोजो के बारे में पूछती है तो हम लोग गोजो को देखते हैं जो कि यहाँ पे अकीरा का इंतजार कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को अपने कपड़ों के बारे में बताते हैं। जिसके बाद जब उनकी मुलाकात होती है तो वो दोनों ये देख के हैरान हो गए थे कि वो एक दूसरे को लड़का लड़की समझ रहे थे। जिसके बाद हम लोग कितागावा को देखते हैं जो कि शिजुका की एक फ्रेंड से मिलती है जो कि यहाँ पे लड़की थी, लेकिन उसने यहाँ पे लड़के का कॉस्प्ले किया हुआ था। कितागावा तुरंत ही उस कैरेक्टर को पहचान जाती है और उसकी मंगा का नाम भी बताती है, जिसे देख के मिया हैरान हो गए थे क्योंकि वो जिस कैरेक्टर का कॉस्प्ले कर रहे थे वो किसी पुरानी मंगा से आता है और आजकल के लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन कितागावा तो उस मंगा की बहुत बड़ी वाली फैन थी और उसने मूवी भी देख रखी थी। खैर इसके बाद वो लोग यहाँ पे मिया की फोटो लेने लगते हैं क्योंकि शिजुका यहाँ पे एक प्रो फोटोग्राफर थी तो फिर वो अलग अलग एंगल से फोटो ले रही थी। लेकिन कितागावा को फोटोज के बारे में भी नहीं पता है तो वो पूछती है कि तुम नीचे क्यों बैठी। तो फिर शिजुका उसे यहाँ पे फोटोग्राफी के बारे में बताती है कि यहाँ पे एंगल्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं। तुम एंगल्स की मदद से यहाँ पे किसी कैरेक्टर को छोटा और बड़ा भी दिखा सकते हो। और शिजुका इसी तरीके से कितागावा को यहाँ पे एंगल्स के बारे में बताती है। इसके बाद हम लोग गोजो और आकिरा पे आ जाते हैं जहाँ पे गोजो माफी मांगता है आकिरा को लड़का समझने के लिए, जिसपे आकिरा आगे से कहती है मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, तुम्हें तो लड़की समझ लिया था। जिसके बाद गोजो यहाँ पे आकिरा से पूछता है कि ये कौन से कैरेक्टर का कॉस्प्ले है तो आकिरा उसे बताती है कि ये किसी कैरेक्टर का कॉस्प्ले नहीं है, ये कैरेक्टर उसने यहाँ पे खुद से बनाया है। जिसपे गोजो बड़ा हैरान था। तो फिर यहाँ पे शिजुका की तीसरी दोस्त ओयाके में बताती है कि कॉस्प्ले 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि कॉपीराइटेड कॉस्प्ले, आयरन मैन फॉर द एग्जांपल, ओकेशनल कॉस्प्ले यानी कि किसी नौकरी का कॉस्प्ले जैसे कि मेड कैफे वाला होता है, इसे ओकेशनल कॉस्प्ले बोलते हैं। और आखिर में आता है ओरिजिनल कॉस्प्ले जहाँ पे तुम खुद के ही विजन का इस्तेमाल करते हो एक कैरेक्टर बनाने के लिए। गोजो आकिरा की विजन की काफी तारीफ करता है लेकिन आकिरा को ये कुछ खास नहीं लग रहा था क्योंकि उसने यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं किया है। कटाना को उसने यहाँ पे ट्रेडिशनल जापानीज कल्चरल से उठाया है, बाकी चीजें भी उसने अलग अलग जगहों से उठाई हैं। लेकिन गोजो फिर भी यहाँ पे आकिरा की तारीफ करता है क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत कुछ किया था। गोजो और आकिरा इसी तरीके से बात कर रहे थे कि उसी टाइम पे यहाँ पे गोजो को कितागावा का कॉल आता है। तो गोजो कॉल को पिकअप करता है लेकिन तभी कितागावा ऊपर से ही यहाँ पे गोजो को देख लेती है तो उसके पास ही भागे चली आती है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह थी कि जब आकिरा कितागावा को देखती है तो वो अपना चेहरा छुपाने लगती है और काफी ज्यादा शर्मा रही थी वो, जैसे कि वो कितागावा से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती। लेकिन तभी कितागावा उसे नोटिस कर लेती है और वो उसे हाय हेलो कर ही रही थी, पर तभी वहाँ पे सुजुका आ जाती है। और मैंने जैसा कि बताया कि आकिरा यहाँ पे सुजुका की दोस्त है क्योंकि अब उन चारों का ही यहाँ पे गठबंधन हो गया था, इसलिए वो चारों यहाँ पे कैरियोके चले जाते हैं बातचीत करने के लिए। वहाँ पे मिया ने भी अपना मेकअप वेकअप उतार दिया था तो वो लड़की वाले रूप में आ गई थी। वहाँ पे अमा ने नोटिस कर लेता है कि आकिरा अपना चेहरा छुपा रहे हैं जब भी कितागावा उसकी तरफ देखती है। तब इन लोगों का ऑर्डर यहाँ पे आ जाता है तो मिया अपने पास से यहाँ पे अपने फेवरेट कैरेक्टर की यहाँ पे डॉल बाहर निकाल लेती है और वो बिल्कुल बच्चों की तरह के उस डॉल के साथ में खाने की फोटो ले रही थी। जिसको गोजो यहाँ पे देखता है तो फिर उसे यहाँ पे कुछ अपनापन सा फील होता है क्योंकि वो भी यहाँ पे हिना डॉल्स के साथ में कुछ ऐसी ही हरकतें करता है। और कितागावा भी कम नहीं, उसके पास भी शिजुका वाली डॉल है। ये सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। खैर मिया उन्हें बताती है कि ओय अब यहाँ पे नहीं आ पाएगी, वो किसी काम से फंस गई है। और मिया उन्हें ये भी बता देती है कि जो वो लोग यहाँ पे ग्रुप कॉस्प्ले करने वाले थे अब वो लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी कॉस्प्लेयर किसी काम की वजह से नहीं आ पाएंगे। जिसपे परेशानी इन लोगों को एक ही थी कि इन लोगों ने जो स्टूडियो पहले ही बुक कर लिया था अब उसके पैसे जाया चले जाएंगे। कितागावा को इसमें इंटरेस्ट बनता है तो वो पूछती है कि वो लोग कौन सा ग्रुप कॉस्प्ले करने वाले थे। सुजुका उनको बताती है कि वो लोग कॉफिन का ग्रुप कॉस्प्ले करने वाले थे। वो जो पूछता है कि ये क्या चीज है तो कितागावा बताती है कि ये एक गेम है जिसमें कई सारी नन्स रहती हैं और ये एक हॉरर मिस्ट्री गेम है जिसके अंदर 6 नन्स रहती हैं और एक एक करके वो सभी मरने लगती हैं और पता लगाना रहता है कि उनके मर्डर्स के पीछे कौन है। अमाने को इसमें इंटरेस्ट आता है तो वो भी यहाँ पे इसके लिए वॉलंटियर करता है कि वो भी कॉस्प्ले करेगा, जिसमें शिजुका और मिया को कोई भी दिक्कत नहीं थी। और मौका देख के यहाँ पे अमाने कितागावा को भी इन्वाइट करने के लिए बोलता है, जिसपे आकिरा और मिया और सुजुका तीनों को ही झटका लगता है। लेकिन कितागावा उन्हें मना कर देती है ये कहते हुए कि वो इस समय कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो डाइटिंग पे है और ड्रेस बनने में काफी ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। लेकिन अमाने बताता है कि वो लोग रेडीमेड कॉस्प्ले खरीद लेंगे जिसपे टाइम भी नहीं लगेगा और साइज का भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो फिर कितागावा भी अब यहाँ पे कॉस्प्ले करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक इंसान की कमी थी। तो कितागावा को किसी के बारे में याद आता है और वो उन लोगों से कहती है कि मैं जुगाड़ करती हूँ। वह पे गोजो को बू आ जाती है कि वो किसे इन्वाइट करने वाली है और हम देखते हैं कि कितागावा ने यहाँ पे इनोए को फोन घुमाया था। फिर कितागावा यहाँ पे इनोए को गेम के बारे में बताती है जिसपे इनोए को गेम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शिंजो गेम बहुत ज्यादा खेलती है। जिसके बाद कितागावा सीधा मुद्दे की बात करती है और वो यहाँ पे कॉस्प्ले के लिए इनोए से पूछते हैं, लेकिन इनोए उसके कहने से पहले ही मना कर देती है कि वो यहाँ पे अकेले कॉस्प्ले करती है, ग्रुप के अंदर नहीं। तब यहाँ पे शिंजो आती है और जब उसको पता चलता है कि कितागावा ने यहाँ पे उन दोनों को ग्रुप कॉस्प्ले के लिए बुलाया है, वो भी उसके फेवरेट हॉरर गेम के ऊपर ही, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और यहाँ पे गेम के कैरेक्टर्स के बारे में बात करने लगती है। लेकिन जब इनोए उसे बताती है कि उसने मना कर दिया है तो
उसका मुंह उतर जाता है। इसलिए इनोई को मजबूरन अपनी छोटी बहन के लिए यहाँ पे कितागावा को हाँ बोलना पड़ता है, जिसके बाद अगले सीन में हम इन दोनों को सबके साथ में देखते हैं। वहाँ पे सभी लोग इनोई को देख के हैरान हो गए थे क्योंकि वो पहली बार जुजू समा को देख रहे थे। वहाँ पे जब मिया उनके फॉलोवर को चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि इनोई के फॉलोवर काफी ज्यादा थे। जिसके बाद वो लोग इनोई के क्यूट होने पे बात करने लगते हैं और जब इनोई की बातें हो रही थी शर्मा सिंजू रही थी। वहाँ पे मिया उससे पूछती है कि तुम भी तो कॉस्प्ले करती हो, लेकिन सिंजू बताती है कि उसे फोटो लेने में मजा आता है बस। हाँ, लेकिन उसने एक बार कॉस्प्ले जरूर किया था। और तभी मिया अचानक से यहाँ पे सिंजू को मीरा का कॉस्प्ले ऑफर करती है। उसी गेम का कैरेक्टर है, साइड से कितागावा आती है और उसको यहाँ पे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सिंजू बताती है कि वो काफी ज्यादा लंबी है और ऊपर से मीरा यहाँ पे गेम की मेन कैरेक्टर है। लेकिन बाकी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि मीरा का कैरेक्टर सिंजू ही प्ले करेगी। जिसके बाद लोग अपने कैरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं, जहाँ पे मिया सालेट का कैरेक्टर प्ले करेगी, आकिरा यहाँ पे सोफिया का प्ले करेगी, अमाने को एमा को रोल दिया जाता है, कितागावा को यहाँ पे रोज का कैरेक्टर दिया जाता है और इनोई को क्लेरा का कैरेक्टर दिया जाता है। वह गोजो को ये गेम खेलना था तो कितागावा हमेशा की तरीके गोजो से कहती है कि मेरे पास पड़ा है, देख लेना। वह शिजुका अचानक से गोजो से कहती है कि जब ये गेम तुम खत्म कर लेना मुझे इसका रिव्यू देना, और वो बहुत सीरियस होकर बोल रही थी। वह हम लोग इनोई को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, इसलिए वो वॉशरूम चली जाती है। उसके पीछे से आकेरा और उसके पीछे से अमाने और गोजो भी पीछे जो बच गए थे। कितागावा उन्हें बताती है कि उसने यहाँ पे रई सामा का भी कॉस्प्ले किया था, और ये सुनते ही यहाँ पे मिया और शिजुका बौखला जाते हैं और उससे पूछते हैं कि फोटो दिखाओ, फोटो कहाँ है। कितागावा बताती है स्कूल वालों ने फोटो खींचने नहीं दी, जिसपे वो दोनों बेचारे टूट के बिखर जाते हैं। और जब पूछते हैं कि तुमने अच्छा कौन सा यहाँ पे एक्ट प्ले किया था, जब कितागावा बताते हैं कि उसने टिफिन बॉक्स वाला किया था, तो वो और भी ज्यादा बौखला जाते हैं और उन्हें सदमा लग जाता है। फिर हम लोग अमाने और आकिरा को देखते हैं और ये दोनों अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे, जहाँ पे आकिरा की फैमिली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आकिरा एनिमे से रिलेटेड काम धंधा करती है, कुछ अलग करे ना, ऐसे आकिरा के घर वाले चाहते हैं। वह पे अमाने का भी केस कुछ ऐसा ही था, इसलिए उन दोनों की मेल खा रही थी। और तभी अमाने अचानक से पूछ लेता है कि तुम्हें कितागावा पसंद नहीं है क्या, और तभी साइड से गोजो इनकी बातें सुन लेता है। तो फिर आकिरा उन दोनों को यहाँ पे पूरी बात समझाती है कि वो कितागावा के आसपास नहीं रह सकती है, उससे बात नहीं कर सकती है और हमें इनकी पूरी बातें नहीं बताई जाती। जिसके बाद हम लोग इनोई को देखते हैं और ये अलग परेशान थी। उसे लग रहा था कि वो ये कॉस्प्ले नहीं कर पाएगी, लेकिन जब वो रूम के अंदर आती है और जब शिंजो को देखती है जो सुपर एक्साइटेड थी, तो फिर इनोई को ना चाहते हुए भी चेहरे के ऊपर मुस्कान लानी पड़ती है। जिसके बाद गोजो डायरेक्ट कितागावा के घर पे ही आता है उस कॉफिन गेम को खेलने के लिए। और कितागावा के पास प्ले स्टेशन था। गेम एक चर्च के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे 6 नन रहती है, नाम मैंने पहले ही बता दिए हैं। वह ये लोग कॉस्प्ले के अंदर टेबल वाला सीन करने वाले थे, जो पूरे गेम का सबसे पॉपुलर सीन है। गोजो ने मतलब भर का गेम खेल लिया था, इसलिए वो घर जाना चाहता था। कितागावा उससे यहीं पे रुकने को बोलती है, लेकिन गोजो मना कर रहा था। लेकिन कितागावा की मनोकामना अगले ही पल पूरी हो जाती है, क्योंकि ट्रेनें सारी बंद हो गई थी खराब मौसम की वजह से। इसलिए गोजो को ना चाहते हुए भी अब यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। हालांकि गोजो शर्मा रहा था कितागावा के साथ अकेले रहने में, कहे कितागावा ने रात को हमला बोल दिया तो उसके ऊपर, और गोजो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए लौंडे तरस जाते हैं, लेकिन भाई घबरा रहा है। लेकिन कितागावा उसे कैसे न तैसे मना लेती है। वह गोजो के पास कपड़े नहीं थे, इसलिए वो लोग कपड़े लेने के लिए शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वह गोजो और कितागावा जब शॉपिंग कर रहे थे तो गोजो की नजर एनर्जी ड्रिंक के ऊपर पड़ जाती है, कैफीन से लदी हुई, और गोजो को एकदम तड़कता भड़कता आइडिया आता है। गोजो सोचता है कि वो एनर्जी ड्रिंक पी के पूरी रात जागेगा, कोई लफड़ा ही नहीं होगा सोने धोने का, और सुबह बड़े आराम से निकल जाएगा। प्लान बढ़िया है। और हम लोग कितागावा को देखते हैं जो कि शॉपिंग करते हुए वही सोच रहे थे कि गोजो आज वो एक साथ सोने वाले हैं, उनके बीच में कहीं गुत्थम गुत्थाई ना हो जाए। नहीं समझ में आया, नॉलेज तुम्हारे कम है, अभी चैनल को और देखो तुम। खैर वो इन बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ रही थी, यही सोचते हुए कि गोजो बच्चा है अभी। और तभी यहाँ पे उसकी नजर गोजो के ऊपर पड़ती है, जो कि साइड में ही बैठा हुआ एनर्जी ड्रिंक ले रहा था। लेकिन ये बात हमें पता है, कितागावा की नजरों से गोजो यहाँ पे मैन फोर्स के डब्बे खरीद रहा था, क्योंकि साइड वाले ड्रॉवर में हर एक साइज के अलग अलग माल का डब्बा रखा हुआ था। ड्यूरेक्स से लेके सुरेश तक सारी वैरायटी थे वहाँ पे। इसको देख के कितागावा गैलेक्सी से होके सीधा जमीन पे आ गिरती है और कांपते हुए पूछती है कि वो ये खरीदने वाला है क्या। जिसपे गोजो एकदम सीरियस होके बताता है कि आज उसका सोने का इरादा बिल्कुल नहीं है और वो ये सब कुछ खरीदने वाला है। और इतना कहने के बाद गोजो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और कितागावा सोचते जा रहे थे कि गोजो का आज मन है गुत्थम गुत्थाई करने का, और ये सोच के उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसकी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही हाई और वाइल्ड है। आई मीन इसे अच्छे से पता है कि गोजो वो पुण्यात आत्मा है जो सीधा स्वर्ग ही जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ये गोजो को लेके उल्टा सीधा ये ख्याल सोचती है। जिसके बाद वो दोनों घर पे आ जाते हैं और कितागावा को यही लग रहा था कि आज तो पूरा प्लान सेट है गोजो का, और अगर तुम एक अच्छे बच्चे और तुमने अभी तक हेंताई का गंदा सुख नहीं भोगा है तो तुम्हें मेरी आगे की बातें समझ में नहीं आने वाली। गोजो आते ही कितागावा से कहता है कि तुम पहले नहाओगी ना, जिसपे कितागावा को लगता है कि गोजो ने मन बना लिया है। जिसके बाद वो नहाने के लिए जाती है, अपने सबसे पहले दांत साफ करती है, जिसके बाद अपने लिए सबसे बढ़िया कपड़ा चूज करती है। दिख रहा होगा कि कौन सा कपड़ा, बोलने वाला नहीं हूँ मैं, नहीं तो यूट्यूब छाती पे पैर धर के बोलता है वीडियो डिलीट। खैर इसके बाद
कितागावा बाहर आके सोफा पे बैठती है और वो पूरी तरीके से नर्वस थी। वो अपने में ही परेशान थी कि कैसे क्या होगा। हम लोग साइड में गोजो को देखते हैं, वो चिल था भाई। उसने पूरा प्लान बना लिया था कि आज एनर्जी ड्रिंक पियेंगे, रात भर जागेंगे और सुबह निकल जाएंगे, कोई लफड़ा ही नहीं है। जिसके बाद गोजो यहाँ पे गेम खेलने के लिए आता है तो वो नोटिस करता है कि कितागावा दूर बैठी है, तो वो उसे कहता है कि पास आके बैठो ना। तो कितागावा धीरे धीरे खिसक के उसके पास आ जाती है। गोजो तो मस्त अपना गेम खेल रहा था, लेकिन कितागावा सोच रही थी कि वो लोग शुरू कैसे करेंगे। डायरेक्ट गुत्थम गुत्थाई पे आ जाएंगे कि पहले हाथ पकड़ेंगे या फिर पप्पी चप्पी होगी या फिर सब कुछ ही करेंगे। और कितागावा ये सब कुछ इतना ज्यादा सोच रही थी कि वो बेहोश होकर नीचे ही गिर जाती है। और तभी गोजो उसके पास आता है और उसे पूछता है कि उसे क्या हो गया, क्या उसकी तबीयत ठीक है। लेकिन ऐसे तो कितागावा को डबल स्ट्रोक आ जाता है और वो और भी ज्यादा यहाँ पे नर्वस हो जाती है। और जब गोजो अपने हाथ को आगे बढ़ाता तो कितागावा बड़े प्यार से कहती है कि ये सबसे पहले उसे थोड़ा सा अपने आप को शांत करना है। जिसके बाद हम इन दोनों को एक साथ इंस्टेंट नूडल खाते हुए देखते हैं। और जैसे ही कितागावा के पेट के अंदर खाना जाता है तो वो बड़े आराम से शांत हो जाती है। और फिर कितागावा गोजो को बताती है कि जब उसके फादर इसी तरीके से बिजी रहते थे तो वो रात में इसी तरीके से इंस्टेंट नूडल खाया करते थे। लेकिन तभी कितागावा जाके अपने पापा के पास आके उनका जो भी खाना था वो खुद खा जाती थी। बड़ी भुक्कड़ थी यार ये, वो तो अभी भी है। खैर खाना खाने के बाद कितागावा को तुरंत नींद आ जाती है और सो जाती है। और गोजो उसे यहाँ पे उसके बिस्तर के अंदर सुला के वापस आ जाता है। लेकिन जब गोजो यहाँ पे आके गेम को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि गेम यहाँ पे अनसेव रह गई थी। लेकिन जब वो यहाँ पे बाकी फाइल्स को चेक करता है तो फिर उसे कोई भी यहाँ पे फाइल नहीं मिलती है। ये कोई फाइल वाला लफड़ा नहीं है, गेम के अंदर ही कोई मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पे डेवलपर्स ने डाला था टेंशन क्रिएट करने के लिए। और अब यहाँ से होती है गोजो की फटना शुरू, क्योंकि ये गेम साइकोलॉजिकल हॉरर गेम था। मतलब ये गेम तुमसे खुद ही पूछवा लेगा कि ये गेम खेल के मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा। गेम की कहानी बिल्कुल सिंपल है। एक चर्च के अंदर 5 नन रहती है जो कि एक एक करके यहाँ पे मरने लगती हैं। और सबसे आखिर में यहाँ पे मीरा का नंबर लगता है जो यहाँ पे मेन लीड भी है। जिसके बाद हमें मीरा का कुछ पास्ट दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज था और बहुत ज्यादा डार्क था। और गोजो को ये देख के पसीने छूट जाते हैं और जो दंग रह जाता है वो। जिसके बाद हम लोग कितागावा को देखते हैं जो कि जाग के उठती है तो उसे पता चलता है कि उनके बीच में कोई भी गुत्थम गुथाई नहीं हुई। इसके बाद जाके वो गोजो को चेक करती है तो फिर वो गोजो के पास में एनर्जी ड्रिंक्स को देखती है और तब जाके वो सारे डॉट्स को क्लियर करके समझती है कि उसने ही गलत देखा था। गोजो तो ड्रिंक्स खरीदने के लिए गया हुआ था, वही यहाँ पे गंदा सोच रही थी। और जैसा कि मैंने बोला कि ये गेम ऐसा है कि तुमसे ही पूछवा लेगा कि ये खेल के कहीं मैंने पाप तो नहीं किया। गोजो का हाल यही था, वो काफी ज्यादा डिप्रेस और यहाँ पे ट्रॉमेटाइज हो गया था। कितागावा जब उससे यहाँ पे कुछ खाने के लिए पूछती तो गोजो को यहाँ पे कुछ सीन से आ जाते हैं जहाँ पे मीरा कुछ खा रही थी तो उसे उल्टी आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो यहाँ पे शिजुका और शिंजू को अपना फर्स्ट प्ले थ्रू का एक्सपीरियंस बता रहा था। और गोजो के इस रिव्यू से हमें यहाँ पे कहानी का पूरा मतलब समझ में आता है। चर्च के अंदर जो खून हो रहे थे यानी कि एक एक करके नन मर रही थी, उन सभी के पीछे यहाँ पे मीरा ही थी। वही उन्हें एक एक करके मार रही थी और उन्हें खा रही थी, लिटरली खा रही थी। पहले तो पका के लाती है, जिसके बाद उन्हें रॉ खाने लगते हैं यानी कि इंटेस्टाइन सब कुछ एकदम कच्चा। और यहीं पे डेवलपर एक ट्विस्ट मार देते हैं और हमें पता चलता है कि इनमें से कोई भी चीज सच्ची नहीं थी। ये नन, ये चर्च और वो सभी कैरेक्टर्स जैसे कि शार्लेट, एम्मा, क्लेयर, ये सब असली नहीं थे। ये सभी यहाँ पे मीरा ने अपने दिमाग के अंदर बनाई थी, एक कहानी थी। असल में तो वो एक पागल खाने के अंदर बंद थी और वो जैसे जैसे यहाँ पे कहानी वैसे वैसे उसकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। मीरा उन सभी नन्स को इसलिए मार रही थी ताकि वो यहाँ पे उससे अलग ना हो सके और उसकी जो नई फैमिली वो हमेशा उसके साथ रहे, इसलिए वो उन्हें खा भी जाती थी। अब मीरा की ये हालात ऐसे कैसे हुए और वो इस तरीके से पागल कैसे हो गई, इसके पीछे उसकी खुद की फैमिली, उसका जो बाप था उसे यहाँ पे अब्यूज किया करता था फिजिकली, मेंटली, हर एक तरीके से, हर एक चीज, आर वर्ड से लेके टी वर्ड तक। और उसकी मदर यहाँ पे उसकी मदद नहीं किया करती थी। वो फ्री तो हो गई लेकिन जब तक उसे रेस्क्यू किया गया तब तक हालात बिगड़ गए थे और वो पागल हो गई थी। और इसी ट्रॉमा को दूर करने के लिए उसने अपने मन के अंदर ये नई कहानी बना ली, कॉफिन नन वाली। और जो गोजो यहाँ पे सेफ फाइल नहीं देख पा रहा था वो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि ये कहानी असली थी ही नहीं, वो मीरा के मन के अंदर बनाई गई कहानी थी। और जब गोजो यहाँ पे सेफ नहीं कर पाता था, कैरेक्टर बदल जाते थे तो उसके अनस्टेबिलिटी को दिखा रहा था। और फिर सुजुका और इनोए गोजो को यह रिएक्शन देख के पूरी तरीके से खुश थे क्योंकि उन्हें मजा आ रहा था, क्योंकि वो भी इसी चीज से होके गुजरे थे। गोजो आखिर में एक बात कहता है कि वो ये सब कुछ झेल के बैठा ही था कि डेवलपर्स ने एक बम और फोड़ दिया, जहाँ पे एंडिंग स्क्रीन में मीरा की एक और तस्वीर दिखाई गई थी, जहाँ पे मीरा को हम लोग देख पाते हैं कि उसने खुद को यहाँ पे फ्री करने के लिए कितने अटेम्प्ट्स किए थे। हाथों के ऊपर जो कट्स देख रहे हो वो साफ दिखाते हैं कि उसने अपने ट्रॉमा से आजाद होने के लिए कितने ज्यादा मेहनत की थी। ऑफ कोर्स उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं तो यूट्यूब दोबारा छाती पे चढ़ के बोलेगा वीडियो डिलीट। बस ये थी कॉफिन गेम की कहानी। खैर इसके बाद हम लोग कितागावा पे आ जाते हैं और ये पूरी तरीके से परेशान थी। ये मन के अंदर सोच रही थी कि गुत्थम गुथाई होगी, लेकिन ये तो खा के सो गई थी। और कितागावा सबसे ज्यादा खुद को कोस रहे थे कि उसने सभी चीजों को गलत समझ लिया। जिसके बाद वो उन सभी चीजों को याद करती है जो उसने गुत्थम गुथाई से पहले की थी, तैयारियां की थी, ब्रश को करना, सबसे अच्छे कपड़े पहनना, और इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। और फिर कितागावा सोच रहे थे कि उसे अब बता देना चाहिए गोजो को कि वो उसको पसंद करती है, लेकिन कितागावा को वही डर सता रहा था कि गोजो ने मना कर दिया तो, या फिर अभी तक गोजो यहाँ पे कितागावा को
पसंद नहीं करता है, वो हमेशा उसे दोस्त की तरीके ही देखता है। इसके बाद कितागावा इमेजिन करती है अगर उसने गोजो को बता दिया कि वो उसको पसंद करती है तो गोजो आगे से कहता है कि यार मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ आउटफिट बनाता था, हम तो सिर्फ दोस्त थे। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके कितागावा को अवॉइड करने लगेगा और दूरियां बना लेगा और ये सोच के ही बेचारी कितागावा टसुए बहाने लगती है। इसके बाद हम कुछ दिनों में कितागावा को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे गोजो को बता देना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। इसके बाद वो जब गोजो के घर पे पहुंचती है तो गोजो ने उसके लिए यहाँ पे खाना बनाया था, वो भी कितागावा का फेवरेट फ्राइड फिश। लेकिन गोजो को यहाँ पे कितागावा की सिर्फ डाइट की चिंता थी, लेकिन कितागावा आगे से कहती है कि वो सब खा लेगी। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी फ्राइड फिश खाती है तो वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन वो दोबारा अब यहाँ पे सोचने लगती है कि उसे गोजो को बता देना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। घर जाते समय कितागावा गोजो से कहती है कि गोजो उसको स्टेशन पे छोड़ दे, जिसके लिए गोजो आ जाता है साथ में। वह रास्ते के बीच में कितागावा यहाँ पे गोजो को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी तो वो दोबारा पीछे रह जाती है। वह पे वो गोजो की तरफ देख तक नहीं पा रही थी। जिसके बाद वो अपने घर पे पहुंच जाती है, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि इस कॉफिन वाले कॉस्प्ले के बाद में वो यहाँ पे गोजो को बता देगी कि वो उसको पसंद करती है। 11th एपिसोड की शुरुआत अकीरा की बैक स्टोरी से होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अकीरा की मदर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो एनिमे और मांगा वांगा पढ़े, इसलिए वो अकीरा की जो भी मांगा थी उन्हें पैक करके भिजवा देती है कबाड़ी के हाथों। ऑफ कोर्स अकीरा पे इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है और वो रोती भी है, लेकिन समय के साथ साथ उसने यहाँ पे मांगा पढ़ना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जब उससे कोई पूछता है कि उसे मांगा पसंद है तो वो मना कर देती है। लेकिन कई सालों के बाद जब अकीरा ने अपना घर छोड़ दिया, बेसिकली कॉलेज के लिए सिटी में आ गई, तब उसकी मुलाकात किसी चीज से हुई जिससे वो मांगा के अंदर दोबारा इंटरेस्टेड हो गई। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे मिया, सुजुका और कितागावा और साथी में शिंजो ने मिलकर एक प्लान बनाया था जिसमें वो इनोई को सरप्राइज देंगे और उसकी मदद करेंगे उन सभी कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने में जिनको वो नहीं कर पाती अपनी हाइट की वजह से। और ये लोग खुश थे कि ये लोग जब यहाँ पे इनोई को सरप्राइज देंगे तो वो काफी ज्यादा खुश होगी। लेकिन सरप्राइज की जब बारी आती है तो इनोई भड़क जाती है और उनसे कहती है कि उसे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं, और वो लोगों से हिसाब के देती है कि उसको यहाँ पे ब्लैक लोबेलिया का कॉस्प्ले नहीं करना है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मिया उसे रोकती है और उसे बताती है कि वो ये कॉस्प्ले सिर्फ अपनी हाइट की वजह से नहीं बल्कि अपने छोटे चेस्ट और बेबी फेस की वजह से नहीं करना चाहती है। जिसपे इनोई वहीं पे ही रुक जाती है क्योंकि तीर सही निशाने पे लगा था। मिया उसे बताती है कि वो इन सभी चीजों को हैंडल कर लेगी, बस यहाँ पे इनोई को मान लेना है कि वो कॉस्प्ले करेगी। तो फिर इनोई भी खुद को और उनको एक चांस देने के बारे में सोचती है। जिसके बाद हम लोग गोजो और अकीरा को देखते हैं जहाँ पे ये दोनों मिलके जो टेबल पे खाना रखा रहेगा उसका यहाँ पे आर्टिफैक्ट बनाने वाले थे, जैसे लुढ़कती हुई आंख हो गई, बड़ी आंख छोटी आंखें हो गई और कटा हुआ हाथ हो गया। खैर इसके बाद हम लोग इनोई वाले सीन पे आ जाते हैं जहाँ पे मिया ने उसके छोटे नींबू को संतरे बनाने के लिए पैड्स का इस्तेमाल किया था। और रही बात हाइट की तो वो लोग यहाँ पे कैमरा एंगल्स का यूज करेंगे, बेबी फेस के लिए वो लोग टेपिंग और मेकअप का यूज करेंगे। साथ ही में यहाँ पे अपनी कहानी भी बता रही थी कि उसे यहाँ पे कॉस्प्ले करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी क्योंकि उसके कैरेक्टर की हाइट उसे मैच नहीं करती थी। लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पे कोशिश जारी रखी, मेकअप और बाकी चीजों को सीख के उसने यहाँ पे सक्सेसफुली कॉस्प्ले अचीव कर ही लिया। इनोई पूछती है कि वो कॉस्प्ले कितने टाइम से कर रही है। मिया बताती है कि 10 सालों से। जिसके बाद वो इनोई से कहती है कि वो इन 10 सालों की मेहनत से अब यहाँ पे इनोई की मदद करेगी ब्लैक लोबेलिया का कॉस्प्ले करवाने में। जिसके बाद हम लोग गोजो और अकीरा को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों मिलकर यहाँ पे मिनिएचर बना लिए थे, जैसे कि आग हो गई और बाकी सभी चीजें। वहीं पे वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो गोजो को पता चलता है कि अकीरा भी कभी कदार कॉस्प्ले करती है। इस पे गोजो अकीरा से कहता है कि फोटो दिखा सकती है, जिसपे अकीरा उसे फोटो दिखाती है जहाँ पे कितागावा ने जिस एनिमे का पहले कॉस्प्ले किया था वो उसकी यहाँ पे मैनेजर बनी हुई थी। इस पे गोजो अकीरा से पूछता है कि जब उसे कॉस्प्ले पसंद नहीं है तब वो कॉस्प्ले क्यों करती है। जिसपे अकीरा बताती है कि वो यहाँ पे सुजुका और मिया की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाती। वो जो पूछता है क्यों, तो फिर हमें इसकी वजह दिखाई जाती है। जब अकीरा अपने कॉलेज में थी तब उसकी नजर एक एनिमे फिगर के ऊपर पड़ी थी और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और निकालने के लिए चली गई थी। तभी उसको यहाँ पे मिया और सुजुका ने देख लिया था। अकीरा को पहले यही लगा था कि ये दोनों भी अब उसे यहाँ पे घिनौनी नजरों से देखेंगे और उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें पहले से ही पता है कि मिया और सुजुका एनिमे को पसंद करते हैं तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी और वो अकीरा की यहाँ पे तारीफ ही करते हैं। जिसके बाद अकीरा उनके ग्रुप को ज्वाइन करती है और उसे यहाँ पे पता चलता है कि हर कोई उसे यहाँ पे नापसंद नहीं करेगा अपनी हॉबी और अपनी पसंदीदा चीजों को फॉलो करने से। जिसके बाद वो उनके ग्रुप का हिस्सा बन गई और इसी वजह से अकीरा उनकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाती है। जिसके बाद शिनजिरो के यहाँ पे इनोई पे आ जाता है जिसका यहाँ पे कॉस्प्ले हो गया था। थोड़ी देर में कितागावा और शिंजो भी वहाँ पे आ जाते हैं और उन दोनों को ही यहाँ पे कॉस्प्ले परफेक्ट लग रहा था। शिंजो तो इनोई की तारीफ ही करे जा रहे तो वहाँ पे कितागावा के आंसू बह जाते हैं। जिसके बाद मिया उन लोगों से कहती है कि फोटो लेना शुरू करो। जैसा कि मैंने बताया फोटो लेने के लिए वो लोग यहाँ पे एंगल्स का यूज कर रहे थे इनोई की हाइट छुपाने के लिए। वो लोग उसी एंगल से यहाँ पे फोटो ले रहे थे जिससे इनोई की हाइट बड़ी ही लगे। वहाँ पे मिया देखती है कि वो तीनों तो फोटो लेने में इतना ज्यादा बौखला चुकी है कि खटाखट फोटो ही खींचे जा रही है। फोटो सेशन
खत्म होने के बाद में कितागावा और शिंजो में यहाँ पे कॉस्प्ले ट्राई करती हैं। वहीं पे इनोई अपनी फोटो देखती है और वो यहाँ पे शिजुका और मिया को थैंक यू कहती है। उनकी मदद से ही वो यहाँ पे कुछ ऐसे कॉस्प्ले कर पाई जिनको वो कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। साथ ही में इनोई उन लोगों को ये भी बता देती है कि वो कॉस्प्ले के ऊपर गिव अप करने के बारे में सोच रही थी। वो दोनों पूछती है किस लिए, तो इनोई बताती है कि वो यहाँ पे अभी बच्ची है तो वो कॉस्प्ले कर पा रही है, लेकिन एडल्ट के तौर पे वो नहीं कर पाएगी। लेकिन वो दोनों इनोई को बताती है कि उनसे भी बड़े लोग कॉस्प्ले करते हैं। एक दादी अम्मा मिली थी जो छोटी बच्ची बन के घूम रही थी और एक दादाजी मिले थे जो पावर रेंजर बन के घूम रहे थे एसपीटी इमरजेंसी बोलते हुए। मिया शिजुको को समझाती है कि वो लोग यहाँ पे अपनी हॉबी इसलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी। साथ ही में वो इनोई को एक खास चीज बताती है कि जब वो एक एडल्ट बन जाएगी तो उसके पास यहाँ पे पावर आ जाएगी पैसा खर्च करने की। वो अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे पैसे खर्च कर पाएगी। लेकिन शिजुका कहती है कि बस हाँ हमारे तरीके न करना नहीं भिखारी की लिस्ट में आ जाओगे, जिसपे वो सभी लोग आगे से हंसने लगते हैं जो काफी ज्यादा बढ़िया था सिचुएशन के हिसाब से। वहीं पे हम लोग आगिरा और गोजो को देखते हैं जहाँ पे गोजो आगिरा को बताता है कि उससे जो हो सकेगा वो सब कुछ करेगा जिससे वो कितागावा के रिक्वेस्ट को यहाँ पे पूरा कर सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तोकिया की पार्टी चलती है। वहीं पे कितागावा उन लोगों से पूछते हैं कि आकिरा नहीं आएगी क्या यहाँ पे, जिसपे वो लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं। तो कितागावा उनसे पूछ ही लेती है कि आकिरा उसको पसंद नहीं करती है क्या। उसने नोटिस किया है कि जब भी वो आस पास रहती है तो आकिरा हमेशा कटके रहती है। जिसपे वो लोग बताना चाहते थे कि आकिरा उसे यहाँ पे नापसंद नहीं, लेकिन तभी इनोई आगे से कहती है कि उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि अगर उसे कोई हेट भी करेगा तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कितागावा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे हंसते हुए कहती है कि उसकी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, अगर उसको कोई ना पसंद करता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये ठीक है। वहीं पे शिजुका और मिया अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो कितागावा को कुछ भी नहीं बता सकते। वहीं पे हम लोग आकिरा को देखते हैं जो कि मिया और उन लोगों की ग्रुप फोटो देख रहे थे और उसका फोकस सिर्फ कितागावा के ऊपर था। अब हम चलते हैं लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने के लिए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कितागावा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी कि वो गोजो को कैसे बताएगी कि वो उसको पसंद करती है। प्रैक्टिस तो बढ़िया जाती है इतनी कि वो खुद ही खुश हो जाती है, लेकिन जब गोजो वहाँ पे एंट्री मारता है तो कुछ भी नहीं कह पाती। वहीं पे गोजो उसका मेकअप करने के लिए आया हुआ था और जब वो उसको यहाँ पे ठुड्डी से पकड़ता है तो कितागावा की धड़कनें स्किप कर जाती है। प्यार में पगला जो चुकी है बेचारी। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे स्टूडियो की तरफ जाते हैं जहाँ पे शिजुका ने सारा इंतजाम कर रखा था। जहाँ पे वो लोग टेबल वाला सीन करने वाले थे, उसने टेबल गिलास चम्मच सब कुछ इकट्ठा कर लिया था। वहीं पे अमाने तुरंत ही कपड़े बदलने लगता है तो शिजुका उसे देख के चिल्ला देती है। तो अमाने बताता है कि वो अक्सर घर पे ही बदलता है तो घर पे सभी लोग रहते हैं तो इस बारे में भूल ही गया। जिसपे शिजुका उससे कहती है नो दिक्कत, कैरी ऑन, यानी कि तुम करो, हम देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे कितागावा इनोई शिंजो मिया के पास चली गई थी जहाँ पे वो लोग रेडी हो रहे थे। वहाँ पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी सिर्फ यहाँ पे इनोई को, क्योंकि उसे भूतों और घिनौनी चीजों से डर लगता है। इसीलिए जब वो यहाँ पे शिंजो के हाथों में कटे हुए निशान दिखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। खैर इसके बाद वो लोग बिल्कुल वैसे ही फोटोज ले रहे थे जैसे कि यहाँ पे गेम की शुरुआत होती है। साथ ही में इन लोगों को हाइट को एडजस्ट करने के लिए इन लोगों के नीचे कुशन लगा दिया था, यानी कि जिसकी हाइट कम है उसके लिए ज्यादा कुशन। इनोई को टारगेट नहीं कर रहा मैं। वहाँ पे फोटो एकदम परफेक्ट आ रही थी एंगल्स की वजह से। जिसके बाद इन लोगों के लिए खाना परोसा जाता है और जैसे ही खाने परोसने की बात आती है तो इनोई घबरा जाती है क्योंकि खाने में इन्हें खून, मीट इंसानों का दिया जाएगा। और जैसा कि पता है कि इनोई को भूत वाली चीजों से डर लगता है, इसलिए वो सिर्फ कितागावा की तरफ एक टकटकी लगाए देखे जा रही थी। तो कितागावा उससे कहती है कि मैं इतनी खूबसूरत हो क्या जो तुम मुझे ही देखे जा रही हो। तो इनोई कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। खैर इन्होंने ये खूनी चीज तो झेल ली थी, लेकिन उसी टाइम पे गोजो बाल्टी के अंदर वो लाल लिक्विड डालता है और उसको वहाँ पे केक के ऊपर छिड़क देता है, जिससे उन सभी की छींटें सभी लोगों के ऊपर जाके गिरती है, खासकर इनोई के ऊपर, जिससे उसकी धड़कन बंद हो जाती है क्योंकि उसकी थाली में एक आंख आके भी गिरती है। जिससे इनोई को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे उसकी मदर उसको बताती है कि उन्होंने खाने में कुछ ऐसी सब्जियां मिला दी थी जिनको इनोई बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन सब्जियां खाने के अंदर मिली हुई थी इसलिए इनोई को पता नहीं चला और वो सब कुछ लपेट गई। इसलिए उसकी मदर पूछती है कि खाना अच्छा था, जिसको इनोई इस तरीके से लिंक करती है कि जो खाना उसने अभी तक खाया है टेबल के ऊपर से उसके अंदर पहले से ही खून वून मिला हुआ था। खैर इसके बाद इन लोगों का फोटो सेशन ऐसे ही चलता रहता और फोटो एकदम परफेक्ट आ रही थी। साथ में ये लोग गोजो को भी लपेट लेते हैं जिसमें वो एकदम टट्टू सीरियल किलर के तरीके लग रहा था। सभी लोग उससे कहते हैं मार ही डालोगे क्या। इसके बाद शिंजो की भी वो सबसे फेवरेट फोटो ली जाती है जो कि गेम के सबसे एंडिंग में आती है। वहीं पे शिंजो ने बहुत ज्यादा मजा किया था, उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था फोटो वोटो खिंचवाने में। वहीं पे गोजो नोटिस करता है कि इनोई यहाँ पे नहीं है तो वो इनोई के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसे हॉरर गेम्स पसंद नहीं है तो उसने इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया। इस पे इनोई बताती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और वो गोजो से पूछती है कि मैं तुम्हें क्या लगती हूँ। गोजो आगे से बताता है एक बहुत बड़ी कॉस्प्लेयर। इस पे इनोई आगे से बताती है कि वो यहाँ पे शिंजो की बड़ी बहन है और उसने ये सब कुछ यहाँ पे शिंजो के लिए किया है क्योंकि वो एक्साइटेड थी इस कॉस्प्ले के लिए। हालांकि उसे हॉरर चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अकेला रहना पसंद करती है, लेकिन इसके बावजूद उसे यहाँ पे मजा आया सभी लोगों के साथ कॉस्प्ले करके। और वो उनसे कहती है कि उसे दोबारा इस तरीके से मजबूर न करना मजा करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे वो बेहोश हो जाती है डर की
वजह से। और साइड से बाकी सभी लोग भी इनोई की बातें सुन रहे थे, जिसपे वो सभी पैनिक करने लगते हैं कि क्या कह रहे एम्बुलेंस बुलाए, क्या बुला है। वहीं पे लोग शिंजो और कितागावा को एक साथ देखते हैं और जब शिंजो बाहर जा रही थी तब उसकी मुलाकात अकीरा से हो जाती है। तो अकीरा उसका कॉलर ठीक कर देती है और तभी कितागावा भी बाहर आ जाती है। तो शिंजो उन दोनों से कहती है कि वो दोनों एक साथ फोटो क्यों नहीं लेते। उन दोनों का तो गेम के अंदर एक बहुत बड़ा कन्वर्सेशन भी है, इसलिए वो भाग के कैंची लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन कितागावा मना करने लगती है, ये कहते हुए कि अकीरा उसको पसंद नहीं करती है। और अकीरा जैसे ये वाली बात सुनती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब गोजो और अकीरा ने पूछा था कि वो कितागावा को पसंद नहीं करती है क्या, तो अकीरा बताती है कि वो उन दोनों से ज्यादा कितागावा को पसंद करती है। दरअसल अकीरा ने जब पहली बार यहाँ पे ब्लैक लोबेलिया का कॉस्प्ले करते हुए देखा था तो वो तीर उसके दिल में जा लगा था और तब से वो कितागावा को फॉलो करते हुए आ रही थी और वो कितागावा की बहुत बड़ी वाली फैन है। वो कितागावा के आसपास ही नहीं रह पाती क्योंकि वो जब भी कितागावा को देखती है तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और नर्वस होने की वजह से वो उल्टा सीधा हरकतें करने लगती है। एग्जाम्पल देख ही सकते हो कि वो गोजो के सामने कैसे नर्वस हो रही है। वो उन लोगों को ये भी बता देती है कि उसकी लाइफ काफी ज्यादा टफ रही है एनिमे से रिलेटेड, यानी कि उसे कुछ भी करने नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से उसने यहाँ पे कितागावा को देखा है उसका हर एक दिन यहाँ पे खुशी से बीतता है और वो कितागावा को देख के खुश हो जाती है और उसका दिन बन जाता है। और अगर वो यहाँ पे कितागावा के साथ ये ग्रुप कॉस्प्ले कर पा रही है ये उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, वो तो खुशी के आंसू रो रही है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो खुशी के मारे चीख देती है तो सभी लोग यहाँ पे उसके पास आ जाते हैं कि क्या हुआ भाई। वहीं पे अकीरा ने कितागावा को क्यूट बोला था तो कितागावा पूछती है क्यूट तुम तो मुझे नापसंद करती हो ना, जिसपे शिजुका को झटका लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है और गोजो कितागावा को बताता है कि कितागावा अकीरा के लिए बेस्ट गर्ल है जिसको वो अपनी प्रिंसेस मानती है। कितागावा जैसे ही ये लाइन सुनती है तो वो बौखला जाती है और अकीरा के इर्द गिर्द घूमने लगती है और उससे कहती है शुक्रिया शुक्रिया मुझे अपनी बेस्ट गर्ल मानने के लिए। जिसके बाद वो अकीरा को पकड़ती है और शिंजो से कहती है कि 10-20 फोटो खींचो अभी की अभी। वहीं पे अकीरा के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मोमेंट था, उसे कई सारी चीजें छीन ली गई है जो उसे पसंद थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कुछ भी नहीं भूला। लेकिन कितागावा ने अकीरा को दूर नहीं किया, उसे यहाँ पे अपनाया जो उसके लिए सबसे बेस्ट मूवमेंट है, इसीलिए वो और भी ज्यादा चीख चीख के रोने लगती है। जिसके बाद उसको बहला फुसला के चुप कराया जाता है। वहीं पे मिया और शिजुका माफी मांगते हैं कितागावा से ये सब कुछ छुपाने के लिए। कितागावा आगे से कहती है कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे वो लोग कितागावा को बताते हैं कि उन्होंने कितागावा को इस ग्रुप कॉस्प्ले के अंदर इसीलिए इन्वाइट किया था ताकि अकीरा को कितागावा के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिले, जिसके लिए वो लोग माफी में मांगते हैं। लेकिन कितागावा को कोई दिक्कत नहीं थी, वो उल्टा कहती है कि अभी जाके शुक्रिया बोल के आती हूँ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं करो तो ही बढ़िया है। जिसके बाद वो लोग पैकअप करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं अपना सारा सामान बटोर के। जिसके बाद हर कोई एक दूसरे को टाटा बाय करता है और गोजो और कितागावा अपने घर के लिए जा रहे थे। वहीं पे कितागावा के पास एकदम परफेक्ट मौका था बताने का कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन कह नहीं पाती। ट्रेन से उतरने के बाद कितागावा की मिनिएचर कॉपी उससे कहती है कि बोल दे अभी ये मौका है, लेकिन कितागावा सिर्फ मन के अंदर ही दोहराती रहती है, वो उसे सामने नहीं कह पाती। वो दोनों कितागावा के घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन तब भी कितागावा उसे बता नहीं पाती। तभी वो लोग सनसेट देखने लगते हैं और ये कितागावा के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। वहीं पे गोजो अब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कितागावा उसे पकड़ लेती है और वो कुछ तो मिनमिना रही थी, लेकिन गोजो के पूछने पे बस वो इतना ही कह पाती है कि सेल्फी ले लो मेरे साथ। जिसपे गोजो को कोई भी दिक्कत नहीं थी तो कितागावा उसके साथ सेल्फी लेने लगती है, लेकिन काफी ज्यादा क्लोज होके। तो गोजो उससे कहता है कि थोड़ा सा दूर तो हो, लेकिन कितागावा ऐसे ही सेल्फी ले रही थी। और इसी के साथ ये सेकंड सीजन भी यहीं पे ही एंड होता है और शायद से थर्ड सीजन में हम इन्हें देख सकते हैं कपल बनता हुए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है। भिखारी में तो हूं नहीं, लेकिन इसके बावजूद लाइक और कमेंट कर दोगे तो फिर तुम्हारा कुछ चला थोड़ी नहीं जाएगा, मेरा ही भला होगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है।